Assalamu alaikum everyone. Let's start the session. So सबसे पहले welcoming you all to Tech Guide by Tech Hierarchy. Tech Guide is a series of events जिसमें हम कंप्यूटर साइंस की काफ़ी सारी फील्ड्स को एक्सप्लोर करेंगे ताकि आप लोग को पता चल सके कि आप लोग का इंटरेस्ट क्या है और आप लोग कौन से फील्ड को अपने कैरियर के लिए चूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम अपनी कोलैबोरेशन अनाउंस करेंगे जमीयत पीयू के साथ। हमारी जो है वो कोलैबोरेशन है फॉर दिस इवेंट, उनके थ्रू बहुत से लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अनाउंसिंग टेक हिराकी टीम, बासिम नवाज आर फाउंडर, वकासुल हसन आर को फाउंडर एंड हिफ्जा कदीर मी एज अ को लीड ऑफ टेक हिराकी। वी आर अ स्टूडेंट कम्युनिटी जिनका मेन गोल जो है वो साइबर सिक्योरिटी है और उसके अलावा बाकी सारी कंप्यूटर साइंस की जो डोमेन्स हैं उनमें डिफरेंट वर्कशॉप्स, डिफरेंट कोर्सेज और डिफरेंट बूट कैंप्स करवाते हैं और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास बहुत ज़्यादा इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए। अगर आप इस कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें। आप बाद में जो है इस QR कोड को स्कैन करके हमारे डिफरेंट सोशल्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और सीधा पॉइंट पे आते हैं, बात करते हैं आज के सेशन की। आज का सेशन इज़ गोइंग टू बी अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाय आवर वेरी रिस्पेक्टेड एंड वेरी एक्सपीरियंस स्पीकर मिस महनूर सलमान, जो कि एटम कैंप एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसमें वो एज अ सीनियर AI इंजीनियर काम कर रहे हैं। वो साथ उसकी को फाउंडर भी हैं। वो इंटरनेशनल AI ट्रेनर हैं जो कि एक इंटरनेशनल लेवल पे AI को ट्रेन कर रही हैं और उसके साथ साथ वो AI की स्पीकर भी हैं और AI की कंसल्टेंट भी हैं और वो कॉमसेट्स में एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेनर जो है वो पहले काम कर चुकी हैं। सो वेलकमिंग मिस महनूर सलमान कि वो आएँ और अपने एक्सपीरियंस से हमारी जो ऑडियंस है उनको गाइड करें और उनको बताएं कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपना कैरियर कैसे परस्यू कर सकते हैं। वेलकम मिस महनूर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आवर सेशन। इट्स ऑनर फॉर अस। Thank you so much. Thank you so much for the very warm welcome. बस सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगी कि आप लोगों को मेरी आवाज सही से आ रही है? Yes, Miss Mahnoor, we can hear you. Okay, perfect. Just give me 1 minute. मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। ठीक है। कोई प्लीज कंफर्म करेगा कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? चले ठीक है। ओके ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टेक हायरार्की, एंड इट्स ऑलवेज a very interesting and privileged experience to speak to young minds and students, whoever is wanting to pivot towards AI. तो before we formally jump into the session कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा अगर मुझे आइडिया हो जाए, अगर सब लोग लिखते हैं चैट में कि उन्होंने क्या वो पढ़ रहे हैं या क्या उन्होंने पढ़ चुके हैं, क्या जॉब्स करें, ताकि थोड़ा सा मुझे आइडिया हो जाए। जी मैं चैट भी देख लेती हूँ, स्क्रीन शेयरिंग ओपन करती हूँ ताकि मैं चैट देख लूँ। ठीक है। सो वी हैव CS इंजीनियर्स, इंटर्न्स। सो ठीक है। सो हमारे पास काफी लोग व्हाट वी कॉल इट एज अ स्टेम डिग्री हमारे साथ हैं। दैट्स इंटरेस्टिंग। डेटा साइंस, AI, and we have looking for a career, web development. That's interesting. चले ठीक है। So basically अगर थोड़ा सा हम आइडिया लें तो हमारे पास, ठीक है, हमारे पास ज्यादातर लोग स्टेम डिग्रीज हैं। तो स्टेम डिग्रीज कह लें या क्वांटिटेटिव डिग्री कह लें या कोई टेक्निकल डिग्रीज कह लें, दे ऑल मीन द सेम थिंग। तो आजकल हर बंदे ने आई थिंक सुना होगा कि देयर इज दिस बज वर्ड AI, डेटा साइंस, ऑटोमेशन, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, LLMs, और उसी के अराउंड वी आर सीइंग कि हमारे पास बहुत लोगों ने इस पे ट्रांजिशन करना है, इस पे जॉब्स आ रही हैं। हमारी जो सारी फैंग है, जिसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास फेसबुक है, हमारे पास अमेजोन है, हमारे पास गूगल है, ऑल दीज बिग कंपनीज जिस पे हर बंदा जाना चाहता है, क्योंकि हमारे पास जो टेक का बेंचमार्क है वो यही है। जी हनीम।
We have a question. हम ये कर सकते हैं कि जो सारे क्वेश्चंस हैं वो एंड में ले लेते हैं हम लोग, या साथ साथ हर 5 से 7-8 मिनट्स के बाद, ताकि फिर सबके क्वेश्चंस जो कुछ स्लाइड्स के बाद एड्रेस हो जाए। अच्छा, तो हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो कुछ अर्सा पहले जिस तरह फॉर एग्जांपल 2000s में जब इंटरनेट आया था तो काफी जॉब्स ऐसी थी जो रिडंडेंट हो गई थी, और इंटरनेट की वजह से वहां पे उस तरह की डोमेन्स में जॉब आ गई। फॉर एग्जांपल वी हैड, पहले मैनुअल डेटा एंट्रीज होती थी, फिर डिजिटल डेटा एंट्रीज हो गई, फिर हमारे पास डेटा एनोटेटर्स हो गए। इसी तरह हमारे पास अब बहुत ज्यादा जो जॉब्स हैं, इवन जॉब मार्केट्स में छोटी कंपनीज हैं, मीडियम कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डोमेन्स में जॉब्स निकाल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, हमारे पास जनरेटिव एआई के एक्सपर्ट्स हमें चाहिए, हमारे पास एलएलएम्स एक्सपर्ट्स चाहिए, एआई इंजीनियर्स चाहिए, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स चाहिए। सो आज का जो वेबिनार है वो मैंने इस तरह डिजाइन किया है कि एक तो हमें पता चले कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, इस पे करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, किस तरह आप उन करियर अपॉर्चुनिटीज की तरफ आ सकते हैं, समवन हु इज हैविंग अ रेलेवेंट बैकग्राउंड। सो बाय रेलेवेंट बैकग्राउंड आई मीन कोई भी क्वांटिटेटिव डिग्री है या कोई भी टेक्निकल डिग्री है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि जिन्होंने कभी जिंदगी में कोई टेक्निकल चीज नहीं पढ़ी थी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर सकते। दैट्स नॉट ट्रू। हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी बड़ी डोमेन है कि आपके पास एक टेक्निकल साइड है और एक आपके पास नॉन टेक्निकल या मैनेजेरियल साइड है। अच्छा, सबसे पहले हम आते हैं कि हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। चल रहा है, यस, ओके। अच्छा, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब हम बात करें या हम एआई की बात करें तो उसमें द मोस्ट सिंपलेस्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है या कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम मशीन्स को, सो बाय मशीन्स आई कैन मीन अ रोबोट, आई कैन मीन अ कंप्यूटर, आई कैन मीन क्या कह सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज को हम ऐसा ट्रेन करें कि वो ह्यूमंस जो हमारी इंटेलिजेंस है उसको मिमिक करे। अब इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई अननोन सिचुएशन जो हमने कभी जिंदगी में पहले इनकाउंटर नहीं की होती, अब उसको हैंडल करने का दो तरीके। एक वो तरीका है कि आप जिसको हम कह सकते हैं तुक्का लगा, यू जस्ट गिव अ वेरी रैंडम आंसर और रैंडम रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन। और एक वो है कि आप अपनी इंटेलिजेंस से, अपने अकल से आप देखें कि हाँ पहले कुछ ऐसा ऐसा हुआ था तो मैंने इसका रिस्पॉन्ड किया था, या मेरे फलां फलां के साथ ऐसा हुआ था तो मुझे ऐसा रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अब मशीन्स में पहले ये कैपेबिलिटी नहीं थी। अब मशीन्स में ये होता था कि व्हेनेवर वी give them something, that's the only response they can generate. For example, सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ चैटबॉट्स की। पहले कुछ अर्सा पहले, अभी ये एलएलएम्स और चैट जीपीटी से पहले, जब आप कंप्यूटर में या किसी भी चैटबॉट के साथ, किसी भी ऐप के साथ कस्टमर सर्विस या इवन व्हाट्सएप पे भी आप कन्वर्सेशन करते थे, तो अगर आप उससे ऑप्शन आते थे 1 दबाएं ये होगा, 2 दबाएं ये हो, 3 दबाएं ये होगा, और अगर आप उसके अलावा कोई चीज लिखते थे वो कहता था आपको सॉरी दिस इज नॉट अवेलेबल, यू कैन रीच आउट टू आवर रिप्रेजेंटेटिव, और ये। अब उसमें ये होता था कि व्हेनेवर कोई ऐसी सिचुएशन या कोई ऐसा प्रॉम्प्ट या ऐसा प्रॉब्लम हम देते थे जो उसके ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं थी, तो वो उस पर हमें कहता था सॉरी आई डू नॉट हैव एन आंसर, यू कैन रीच आउट टू द रिप्रेजेंटेटिव एट दिस इज दिस नंबर। अब क्या होता है कि हमारे पास चैटबॉट्स में इंटेलिजेंस आ गई है। इंटेलिजेंस इस तरह आ गई है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई चीज उनके ट्रेनिंग डेटा सेट में अवेलेबल नहीं भी है तो they can still give you a sane response, a logical response. तो हम उस चीज को कहते हैं कि हमारे पास AI is being integrated या it is now being practiced in all domains. आप इंजीनियर हैं, आप आईटी एक्सपर्ट हैं, आप वेब डेवलपर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप राइटर हैं, आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, आप यूआई यूएक्स में, हर जगह हमारे पास एआई का यूज आ रहा है, और जरूरी नहीं है कि वो आपकी को रिप्लेस करे। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और अगर मैं अपनी चिप्स डिजाइन करती हूँ या मैं अपनी हम लोग उसको पीसीबीज कहते थे या जो वो बोर्ड्स होते हैं हम वो डिजाइन करते हैं, तो अगर उसमें ओरिजिनली फॉर एग्जाम्पल उसको डिजाइनिंग से लेके उसकी एक्चुअल हार्डवेयर बनाने में अगर फॉर एग्जाम्पल 2 या 3 दिन लगते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि एआई आपका वो पूरे का पूरा स्टेप रिप्लेस कर दे। तो अच्छा इंजीनियर या अच्छा प्रोफेशनल वही होगा जो अपनी एग्जिस्टिंग फील्ड्स में एआई को यूज करेगा।
दैट्स दी ओनली गारंटी कि आपको फ्यूचर में जॉब मिलेगी। तो अभी भी बहुत ज्यादा काम जो है वो लोग खुद ही कर रहे हैं, ठीक है, अपने हाथों से करें, जिस तरह मैं ये कह रही हूँ। लेकिन जिन्होंने अपने डेली टास्क में, अपने डेली प्रोफेशन में एआई को यूज करना शुरू किया है, उनकी एफिशिएंसी, उनकी इफेक्टिवनेस और उनका क्वालिटी ऑफ वर्क इंप्रूव। अब देखिए फॉर एग्जांपल, मैं आई एम अ को-फाउंडर, ठीक है, आई आल्सो हेड एटम कैम्प की लर्निंग डिवीजन है। हम लोग बूट कैंप्स देते हैं, हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, डेटा इंजीनियरिंग में हम एक्सेलरेटेड बूट कैंप्स देते हैं। अब उसमें क्या होता है कि मेरा काम एज एक तो को फाउंडर हूँ मैं, और ऊपर से मैं लर्निंग, हमारा डिवीजन है जिसमें सारा कुछ डिजाइन होता है, मैं उसकी मैनेजर भी। अब मेरे काम में अगर मैं दिखाऊं आपको, तो अगर फॉर एग्जांपल 6 घंटे में दिन में काम करती हूँ, उसमें से 3 घंटे वो काम होता था ओरिजिनली, जिसपे मैं हार्डकोर कोडिंग कर ली, मैंने कोई प्रोजेक्ट कर लिया एक्सेट्रा। बाकी जो मेरा फॉर एग्जांपल 40 to 50% मेरा काम होता था वो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। कभी किसी को प्रपोजल लिखना है, कभी किसी को ईमेल लिखनी है, कोई स्केड्यूलिंग करनी एक्सेट्रा। अब उसमें ये होता था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है, दीज डू नॉट इंश्योर प्रोडक्टिविटी। अब एक ही ईमेल है, एक ही तरह का रिस्पॉन्स है, एक ही तरह का प्रपोजल है, मैं बार बार लिख रही हूँ, या कोई भी मैंने प्रॉम्प्ट। अब मैंने क्या किया, मैंने अपने जो लेस प्रोडक्टिव काम है, जिसमें ज्यादा टाइम लगता है, मैंने उनको ऑटोमेट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक अपना कैलेंडर स्केड्यूल कर दिया कि फॉर एग्जाम्पल जब भी कोई बंदा मुझे ईमेल करे कि मैंने फला फला टाइम पे मीटिंग करनी, तो वो ऑटोमेटिकली मेरे कैलेंडर में अपडेट हो जाए, कि रादर देन मैं उसको अपडेट। तो यू नीड टू इंश्योर दैट यू अडॉप्ट एआई, और दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि आप लोग यूनिवर्सिटीज में हैं, आप लोग ग्रेजुएट करने वाले हैं, कुछ लोग अपने लास्ट ईयर में हैं। एआई को आप लोग इंटीग्रेट करें अपनी डेली। और आगे जाके इवन वेब डेवलपर्स हैं, हमारे पास मशीन लर्निंग इंजीनियर्स हैं, हर कोई बंदे में वो एआई स्किल्स चाह रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप वेब डेवलपर थे, आप बैक एंड में काम करें, तो वो अब आपसे वेबसाइट्स और एप्स बनाना और डिप्लॉय करना है समथिंग एल्स। नाउ दे आर रिक्वायरिंग द वेब डेवलपर्स दैट दे कैन डिप्लॉय एआई प्रोडक्ट्स या एआई, ठीक है। सो इट्स, अडॉप्ट कर लेंगे तो फायदा होगा, नहीं करेंगे तो नुकसान होगा, दैट्स फॉर श्योर। क्योंकि अब आप अगर अपनी जॉब डिस्क्रिप्शंस भी डिफरेंट रोल्स की देखें, उसमें हर जगहों पे डेटा, एआई, ऑटोमेशन, इन चीजों की हमारे पास ये की टर्म्स। अच्छा, तो दिस इज अब जो नेक्स्ट स्लाइड है, दिस इज जस्ट अ ब्रीफ हिस्ट्री। मैं इस पूरे पे नहीं जाऊंगी, मैं आप लोगों के साथ ये स्लाइड डेक भी शेयर करवा दूंगी, ताकि जिसने बाद में इसको डिटेल में डिस्कस करना है तो वो कर सकते हैं। लोगों को लगता है कि जो चैट जीपीटी आया था 2023 में, जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ, जब हमने कस्टम जीपीटी कर सके, 3 था, फिर 3.5, एंड देन हमारे पास 4, अब तो 4.2 आ रहा है। तो हमारे पास जब चैट जीपीटी आया, उसमें कस्टम जीपीटी आए, तब लोगों को लगा कि नहीं एआई अब आई, विच इज नॉट ट्रू। आपको अब नजर आ रहा है, क्योंकि चैट जीपीटी, गामा.ai, कैनवा में मेरे पास एआई है, मेरे पास लाइट रूम है, जो एडोब का लाइट रूम है, उन सब में अब ये एआई की इंटीग्रेशन हुई है। इवन इवन मेरी जो गूगल कोलैब की नोटबुक है, उसमें भी एआई की इंटीग्रेशन। तो लोगों को लगता है कि एआई अभी आई है, जबकि इट डेट्स बैक टू अराउंड 1642, जिसपे मेरे पास पहली दफा किसी ने प्रिडिक्टिव मॉडल किया। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनाना चाह रही हूँ कि एआई में डिफरेंट चीजें, डिफरेंट डोमेन्स, अभी हम उस पर एक्सप्लेन भी करेंगे। सो इट्स नॉट ऑलवेज कि आप ऑटोमेट करें, कोई रोबोट बनाएं, कोई सेल्फ ड्राइविंग कार बनाएं, कोई सेल्फ ड्राइविंग ड्रोन बनाएं। हमारे पास एआई की इतनी ज्यादा डोमेन्स हैं कि किसी में मेरे पास सिर्फ मशीन लर्निंग है, किसी में मेरे पास डेटा साइंस है, किसी में मेरे पास कंप्यूटर विजन है, किसी में मेरे पास एनएलपी है। तो हमारे पास डिफरेंट डोमेन्स है, और ये अभी नहीं है। The mathematical modeling, the mathematical foundation of these models, of these algorithms, they even date back to 1642, जब लोगों ने mathematical calculations बनाई, जिससे आप, क्योंकि स्टार्ट आपका प्रिडिक्शन से, आपने प्रिडिक्शन की, फिर आपने एजेंट्स बनाए, फिर आपका कंप्यूटर विजन आया, फिर आपका एनएलपी आया। दी ओनली रीजन कि हमारे पास ये एआई का इतना बड़ा बूम आया है कि सारी कंपनीज अब सिर्फ एआई की जॉब्स, मतलब मोस्टली, क्योंकि हर बंदा अपना डिपार्टमेंट बना रहेगा। उसकी दो रीजन। पहली रीजन ये है कि नाउ वी आर एबल टू कलेक्ट द डेटा।
आई एम श्योर ये चीज सबको पता होगी कि ये जो हमारे पास एआई है, हमारे पास ये ऑटोमेशन है, हमारे पास जो ये डेटा साइंस है, दे कैन नॉट वर्क विदाउट डेटा। और डेटा अब हम इतना ज्यादा कलेक्ट करना शुरू हुए हैं, व्हाई? क्लाउड सर्विस, इट्स वेरी चीप। अगर आप लोगों को याद हो, आज से आई थिंक 10 साल पहले अगर मुझे यूएसबी लेनी होती थी कोई 2 या 4 GB की, तो वो आई थिंक आती थी 3-4 हजार टाइप, इस तरह कुछ आता। और अगर अब आप जाएं तो आई थिंक 1200 में वी कैन गेट शायद 32 GB या इस तरह कुछ। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो स्टोरेज कैपेसिटी है और जो स्टोरेज कॉस्ट है वो इतनी रिड्यूस होगी क्लाउड पे, तो इससे भी ज्यादा हमारे पास रिडक्शन है कि नाउ वी आर एबल, नाउ कंपनीज आर एबल टू कलेक्ट इट। सेकेंडली, कॉम्प्यूटेशनल पावर। हमारे पास इन एल्गोरिदम्स को रन करने का, इनको टेस्ट करने के लिए वी नीड कंप्यूटर, हैवी कंप्यूटर्स। अब नॉर्मल हमारे लैपटॉप पे इट्स नॉट पॉसिबल कि आप इतने बड़े बड़े एल्गोरिदम्स रन करें। छोटे एल्गोरिदम्स को आप ट्रेन कर सकते हैं, उनको डिप्लॉय कर सकते हैं, लेकिन बड़े मॉडल्स को, हैवी मॉडल्स, चैट जीपीटी लेवल मॉडल्स, मिड जर्नी लेवल मॉडल्स, इनके लिए यू नीड हाई कंप्यूटेशनल पावर, हाई कंप्यूटेशनल कैपेसिटीज। आई एम श्योर सब लोगों ने जीपीयू का नाम सुना होगा। किस किसने सुना है? बिल्कुल, देखें, जिनका सीएस या थोड़ा टेक से, डेटा साइंस या टेक का बैकग्राउंड है, उन्होंने तो बहुत ज्यादा जीपीयूज का सुना होगा। सो जीपीयूज हमारे ये ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं, इसमें हमारे पास कैपेसिटीज होती हैं टू रन एंड टू ट्रेन दीज। अभी भी जीपीयू इज एक्सपेंसिव लेकिन स्टिल अफोर्डेबल। छोटी कंपनीज इंडिविजुअल लेवल पे शायद एक जीपीयू बिल्ट इन है, वो वाला लैपटॉप आई थिंक 3-4 लाख टाइप का शायद आता है मेरे ख्याल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डिपेंडिंग ऑब्वियसली ऑन द स्पेसिफिकेशन, रैम रोम कितनी है। लेकिन it's still now within the range. Companies are able to get not only the physical GPUs but also virtual GPUs. Collab के अंदर भी ऑप्शन है, you can buy the GPUs, you can buy the processing. तो इन दोनों की वजह से हमारे पास एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट एज वेल एज जिस पे मॉडल या जिस पे चैट जीपीटी 3 आया, फिर 3.5 आया, फिर 4.0 आया, उसी का एक मिनी वर्जन भी आ रहा है। अब वो कह रहे हैं कि चैट जीपीटी 5 आ रहा है जिसपे पता नहीं ट्रिलियंस ऑफ हमारे पैरामीटर्स। वी आर ओनली एबल टू डू दिस बिकॉज ऑफ द जीपीयूज, बिकॉज ऑफ द प्रोसेस, जो आप कह सकते हैं प्रोसेसिंग पावर कह लें आप इसको, या प्रोसेसिंग कैपेसिटी। डेटा इकट्ठा हो रहा है, वी आर अवेयर, डेटा इकट्ठा हमने करना शुरू कर, अच्छी कंपनीज ने 2010s में अपना डेटा को कलेक्ट करना शुरू कर दिया था। तब डेटा एनालिटिक्स वाला जो कॉन्सेप्ट था वो शुरू हो गया था। उसकी बेसिस पे उन्होंने वो प्रोडिक्शन की, उन्होंने मॉडलिंग की, एक्सेट्रा। ये चीज सबको समझ आई है? कोई क्वेश्चन? अब मैं देख लेती हूँ कोई क्वेश्चन है तो मैं ले लेती हूँ। छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक्सक्यूज मी, जी सॉरी टू जी इंटरप्ट। छोटी सी रिक्वेस्ट है तमाम अटेंडीज से, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो ऊपर Q&A का बटन शो हो रहा है, वहां पे सब क्वेश्चंस कर सकते हैं। इस तरह चैट में आपके क्वेश्चंस मिक्सअप हो जाएंगे। ठीक है, Q&A मैं भी अपनी तरफ खोल लेती हूँ। ठीक है, किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं मुझसे प्लीज, और फिर मैं Q&A थोड़ी देर बाद आके देती हूँ। अच्छा, अब हमारे पास जो सब फील्ड्स है, सो अगर एआई की बात करें तो लोगों को लगता है कि ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। हमारे पास वी हैव अ वेरी क्लियर कट डिफरेंट डोमेन, और क्योंकि हमारे पास ये डेटा पे बैक्ड है, तो वी नीड टू इंश्योर कि आपकी जो ट्रिजेक्ट्री है, जो करियर ट्रिजेक्ट्री है, आपको एग्जैक्टली पता। इट्स वेरी गुड टू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने इन सब चीजों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली थी। बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के बाद मैंने सोचा नहीं, मैंने जाना ही एलएलएम्स, मैंने जाना ही जनरेटिव। तो आप लोगों में से भी जो लोग फॉर एग्जांपल सीएस करें, अब आप लोगों के डिफरेंट इलेक्टिव्स होते होंगे। आप लोग वेब में जा सकते हैं, आप लोग ऐप में जा सकते हैं, आप लोग फ्रंट एंड में कर सकते हैं, स्पेसिफिकली बैक एंड में कर सकते हैं, आप लोग इवन फिर एआई की तरफ जा सकते हैं। तो बी वेरी स्पेसिफिक इफ यू आर pivoting, if you are entering this field,
ऑलवेज मेक श्योर योर फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स आर गुड। हम उस पर भी बात करते हैं कि आपका रोड मैप क्या होना चाहिए। और उसके बाद आपके पास सेकेंडली उसकी बेसिस पे आपने स्पेशलाइजेशन। तो व्हेनेवर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे वो आपसे पूछेंगे बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मशीन लर्निंग, नीड टू नो कंप्यूटर विजन एंड फेमिलियर विद एलएलएम्स। अब यहाँ पे और टाइटल होगा एलएलएम्स एक्सपर्ट फॉर एग्जांपल या एलएलएम्स इंजीनियर। अब इसमें क्या है हमारे पास, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो आपसे फाउंडेशनल नॉलेज सारी पूछे, ठीक है, और चाह रहे हैं कि आप एक चीज में स्पेशलाइजेशन। तो आप ये नहीं कर सकते कि आप मशीन लर्निंग में भी एक्सपर्ट हो, आप एनएलपी में भी एक्सपर्ट हो, आप रोबोटिक्स में भी हो, आप कंप्यूटर विजन। करने को तो कुछ भी हो सकता है, मैं वो नहीं कह रही कि आप लोग कर नहीं सकते। मैं आप लोगों को ये कह रही हूँ कि हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स, और फिर उसके बाद अपने आप को नीश डाउन करें। और नीश डाउन करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो इंडस्ट्री में प्रैक्टिस। बुक्स में, बूट कैंप्स में दे गिव यू अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, दे गिव यू अ प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीथिंग। फिर जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो फिर आप जब रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको आइडिया हो जाएगा कि दिस इज समथिंग दैट इज जस्ट यू। आई हैव अ कलीग और ही वर्क्स इंटायरली इन कंप्यूटर विजन, और ऑन द ऑपोजिट मैं सिर्फ एनएलपी। और मुझसे कोई कंप्यूटर विजन का कुछ पूछता है, मुझे बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसकी होती है, लेकिन दे अंडरस्टैंड कि आई एम एन एलएलएम्स या आई एम एन एनएलपी पर्सन। और इसी तरह जब वो मेरे कुलीग से पूछते हैं तो उनको पता होता है कि एलएलएम्स की अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन he is an expert और he has more specialization in computer vision। ये चीज सबको समझ आई है? नाउ हमारा इंटरेस्टिंग चीज शुरू होगी। मैं क्यों एक मिनट देखूं। ठीक है, जो आपकी बात है कोर्सेज की, अभी हम इस पे करते हैं। मैं सारे आप लोग प्लीज सारे Q&A पे क्वेश्चंस लिखें ताकि मुझे पता हो। चैट पे मेरे लिए देखना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, जो आप लोगों की ये सारे पिवट करने के, कोर्सेज करने के क्वेश्चंस हैं, इन सबको मैं भी एड्रेस करती हूँ। मैं आप लोगों को इन डिमांड डोमेन्स भी बताती हूँ ताकि आपको पता हो। अच्छा, सो व्हेनेवर एक तो आपके पास ये तरीका है कि आपकी जो बेसिक बैचलर्स डिग्री है उसमें आपने एआई, ज्यादातर ये चीजें या कंप्यूटर साइंस में होती हैं या डेटा साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो डेडिकेटेड हमारे पास एआई के हैं उसमें होती है, ठीक है। अब अगर तो वो है तो वेल एंड गुड, आप उसमें अपने प्रोजेक्ट्स बनाएं, अपना पोर्टफोलियो डेवलप करें, और आपको होपफुली इंशाल्लाह अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, आपने अपनी ब्रांडिंग अच्छी की है, यू आर एबल टू गेट अ वेरी गुड जॉब, इंटर्नशिप लीडिंग टू जॉब। बट फॉर एग्जांपल इफ यू आर नॉट एबल टू गेट अ डिग्री, इट्स ओके, कोई मसला नहीं। मैं भी बाय प्रोफेशन आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा था, मेरी एक इलेक्टिव था एआई का, उस वक्त मैंने प्रोग्रामिंग सारी पढ़ी थी। मेरा एक इलेक्टिव था एआई का, फिर मैंने अपना एमबीए किया, वहां मेरा एक डेटा का था, और फिर वहां से मुझे समझ आई कि माय इंटरेस्ट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और यहाँ पे मैंने जाना है। फिर मैंने बूट कैंप्स किए, मैंने इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस की, तो मैंने ऑनलाइन कोर्सेज, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के बाद आई कंप्लीटली पिवटेड टुवर्ड्स एआई, ठीक है। तो या तो डिग्रीज हो या ऑनलाइन कोर्सेज हो, बात यह है कि आप लोग प्रैक्टिस कितनी करेंगे, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कितनी करेंगे। फिर आती है हमारे पास एसेंशियल स्किल्स एंड नॉलेज, कि आपने फॉर एग्जांपल आपने वो कौन से फाउंडेशनल ब्लॉक्स है जिसको करने के बाद आप अपनी एआई की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट द मार्केट, आई एम टॉकिंग अबाउट द जॉब मार्केट। वो आपकी प्रोग्रामिंग स्किल देखेंगे आप, नोटेबली इट्स गोइंग टू बी पाइथन, ठीक है। डेटा एनालिसिस या डेटा एनालिटिक्स आपकी आर में भी हो जाती है, लेकिन क्योंकि जो मेरी सारी प्रोमिनेंट लाइब्रेरीज हैं, जो मेरे सारे प्रोमिनेंट मॉड्यूल्स हैं, जो सारी टूल किट्स हैं हमारे पास, वो पाइथन में, सो यू नीड टू हैव अ वेरी गुड ग्रिप ऑन पाइथन। सेकेंडली मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स अगर आप लोग भागते रहे और आप लोग एआई में आना चाहते हैं तो आई एम रियली सॉरी, इट्स नॉट पॉसिबल। You need to have a very strong grip on probability, statistics and linear algebra calculus. तो ये चार हमारे पास मैथ्स की सब डोमेन्स हैं कि इसमें अंडरस्टैंडिंग, रट्टे वाली अंडरस्टैंडिंग का कोई फायदा नहीं। मेरे जब मैंने अपनी बैचलर्स में किया था, मेरे मैथ्स के सारे इलेक्टिव्स, मेरे मैथ्स की सारी सब्जेक्ट्स में मेरे ए आए, लेकिन जिस तरह मैंने पढ़ा था, आप लोगों को भी पता है हम कैसे मैथ्स पढ़ते हैं, वही बुक होती है, बस उसको रिवाइज करते हैं।
यहाँ पे बिकॉज यू एक्चुअली गोइंग टू अप्लाई मैथ्स, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। फिर डोमेन नॉलेज, तो डोमेन नॉलेज के ये फाउंडेशन के लिए फिलहाल हमारे पास जरूरी नहीं है। वी कैन, यू कैन से गो विदाउट इट इनिशियली। आप इनिशियली अपने मॉडल्स ट्रेन करो, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करो, डिफरेंट साइट्स पे जाके प्रोजेक्ट्स करो। जिस तरह आप इंडस्ट्री में आएंगे, फॉर एग्जांपल आप बैंकिंग इंडस्ट्री में आ रहे हैं, आप फिनटेक में आ रहे हैं, आप हेल्थ केयर में आ रहे हैं, आप एडटेक में आ रहे हैं, तो उसके साथ साथ आपकी खुद ही डोमेन नॉलेज बिल्ड होती चाहिए। ठीक है, मैं क्यों मैंने अच्छा, मैं ये सारे क्वेश्चंस पे फिर मैं थोड़ी देर तक आती हूँ, थोड़ा सा स्पेसिफिक। अच्छा, तो वंस यू हैव कंप्लीटेड योर ऑनलाइन बूट कैंप आप कह लें, या आप कह लें कोई डिग्री कह लें, इज इट इनफ? नो, यू नीड टू डू सम अदर थिंग्स, नोटेबली जिसमें पोर्टफोलियो डेवलपमेंट है। पोर्टफोलियो डेवलपमेंट का मतलब है यू डू रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स। अब लोग पूछते हैं मैम हम डेटा कहाँ से लाएं? यू पिक अ प्रॉब्लम, फॉर एग्जाम्पल मैं बनाना चाहती हूँ जमीन.com पे जो लोग फॉर एग्जाम्पल आते हैं, लॉग इन करते हैं, और हमें उनके लिए एक रिकमेंडर सिस्टम बनाना, ठीक है? मतलब मैं उनकी हिस्ट्री देखूं, और फिर क्योंकि मुझे पता है फॉर एग्जाम्पल जमीन.com होगी है, मेरे पास OLX हो गया है, मेरे पास पार्कवीट हो गया, आप रिकमेंडर सिस्टम बनाए। अब आप कहेंगे कि वो तो हमें एक्सेस नहीं देंगे, तो आपको उनकी एक्सेस की जरूरत भी नहीं है। आपको डेटा कलेक्ट करें। अब डेटा कुछ जगहों पे ओपन सोर्स अवेलेबल भी है, फ्री अवेलेबल भी है, कुछ जगहों पे आप लोग स्क्रैपिंग कर लें। फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ एक चीज आपको, बिल्ड अ पोर्टफोलियो दैट शोकेसेस योर स्किल सेट। अगर मैं यहाँ बैठ के आपको कहूँ कि मुझे गूगल अप्रोच करता है, या मैं गूगल को अप्रोच करती हूँ, मैं कहती हूँ मैं आपके लिए नेक्स्ट चैट GPT-5 बना सकती हूँ, ठीक है? अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि चैट GPT-5 मेरे घर पे लिनोवो के या मेरे HP लैपटॉप पे तो नहीं, ना मेरे पास इतना डेटा है, ना मेरे पास वो कॉम्पिटेशनल पावर है। लेकिन तो अब गूगल क्या करेगा? गूगल ये तो नहीं कहेगा अच्छा चलो ठीक है तुम बनाओ और मुझे देखो। गूगल कहेगा आपने कभी चैट जीपीटी से रेलेवेंट या रिलेटेड या सिमिलर कोई चीज बनाई है? मैं कहूंगी नहीं। वो कहेगा आपने LLM पढ़ा है? मैं कहूंगी हाँ मैंने पढ़ा है। वो कहेंगे क्या पढ़ा है? मैं उनको एक सर्टिफिकेट। वो कहेंगे ठीक है चले, आपने सर्टिफिकेशन कर लिया, आपको कंप्लीशन का आ गया। उसके बाद आपने कोई प्रोजेक्ट, आपने क्या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, आपने क्या फाइन ट्यूनिंग किया, आपने क्या छोट स्मॉल LLM। तो कहने से, सर्टिफिकेशन करने से या बोलने से अगर लोगों को जॉब्स मिल जाती तो कसम से बहुत ही अच्छा हो जाता। लेकिन मार्केट में, टेक में, जबकि ऑलरेडी हमारे पास सैचुरेशन तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन मैं जरूर कंपटीशन कहूंगी, क्योंकि बहुत लोग AI की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि यही इन डिमांड स्किल है। यू नीड टू इंश्योर दैट यू बिल्ड अ गुड पोर्टफोलियो। गुड पोर्टफोलियो में जो जो आप क्लेम कर रहे हैं आप वो करें, और ओपन सोर्स डेटा सेट से लें। सबको पता है कि इस स्टेज में या इस लेवल पे आप नहीं अफोर्ड कर सकते हाई कंप्यूटेशनल 4-5 GPUs वाले लैपटॉप। लेकिन छोटी चीज तो आप लोग कर सकते हैं, आप इसको लोकली क्लाउड सीखें, आप क्लाउड पर डिप्लॉय करें, छोटी छोटी ऐप बनाएं, ताकि उन्हीं एप्स की फंक्शनैलिटी पे, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं PDF रीडर टू इमेज जनरेटर। अब कोई कंपनी बनाना चाह रही है अपने डेटा सेट पे, लेकिन अगर आप किसी सैंपल चीज पे बनाए, आई हैव एन आइडिया कि हाँ इसको बनाना आता है, एंड ही इज वर्थ अ शॉट और शी इज वर्थ अ शॉट। अब पोर्टफोलियो कैसे बनता है? आप प्रोजेक्ट्स करें एक तरीके, आप इंटर्नशिप्स करें, या आप कैगल कॉम्पिटिशन्स में फॉर एग्जांपल पार्टिसिपेट करें। सबको कैगल का पता है ना, जो हमारे पास वो डेटा सेट की है, जहाँ पे ओपन सोर्सेज हमें डेटा सेट मिलते हैं, उनके कॉम्पिटिशन्स। उन कॉम्पिटिशन्स में यूजुअली जो बड़ी कंपनीज हैं वो अपने प्रॉब्लम्स को लेके आती है, और उसके साथ फिर वो प्राइज मनी एसोसिएट। तो आप सॉर्ट ऑफ एक इंटर्नशिप करें। अगर आपने जीत के, वेल एंड गुड, नहीं जीते, इट्स एन एक्सपीरियंस आपकी। फॉर एग्जांपल आपकी वो पोजीशंस जिसमें आती हैं, आपकी फॉर एग्जांपल 100 पोजीशन, आप अपने रिज्यूमे पे लिखें कि मैंने ये प्रोजेक्ट किया, उसमें मैंने ये डिप्लॉय किया, और मेरे पास आउट ऑफ फॉर एग्जांपल 20,000 लोग, मेरी 100 पोजीशन, व्हिच इज इटसेल्फ इज एन अचीवमेंट, ठीक है? फिर
अब आपने सब कुछ कर लिया, अब अगर आप आइसोलेशन में सब कुछ करते जाएंगे तो क्या किसी को पता चलेगा कि आप एलएलएम आपको आता है या आपको जनरेटिव एआई? यू नीड टू ब्रांड योरसेल्फ। एंड पर्सनल ब्रांड का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ एक कंपनी या किसी कॉलेज को कहें कि हाँ मैं इसके साथ काम कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, विच इज गुड, यू शुड एसोसिएट विद द कम्युनिटीज, विद द यूनिवर्सिटीज यू डील विद, बट एक अपना पर्सनल ब्रांड बनाए। फॉर एग्जाम्पल जब भी कोई महानूर सलमान कहे तो वो कहेंगे अच्छा वो कौन? मेरी प्रोफाइल, मेरी लिंक्डइन, मेरा गिटहब ये चीज रिफ्लेक्ट करे कि मुझे एआई आती है या मैं एआई में थोड़ा बहुत कमांड। अगर तो मैं यही बैठी रहूंगी कि नहीं मुझसे ज्यादा भी इतने ज्यादा लोगों को आता है तो मैं क्या ही कर लूंगी, तो हर बंदे ने कहीं से स्टार्ट किया। अगर आप इस वक्त कंटेंट क्रिएशन, उस पर मैं अभी जाके बात करूंगी, आप कंटेंट क्रिएशन करना शुरू, आप कहेंगे कि मैम मशीन लर्निंग, अगर मैं लीनियर रिग्रेशन पढ़ती हूँ तो वो तो सबको पता ही है, वो तो इतनी बुक्स लिखी हुई है, तो अगर सबको पता है तो फिर भी लोग क्यों आर्टिकल्स बना रहे? सही है, यू राइट। अब आप स्टूडेंट है, आप स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से लिखें, आप वो जार्गन्स यूज करें जो यूजफुल है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास कुछ फोरम्स हैं, स्टैक ओवरफ्लो की कम्युनिटीज हैं, गिटहब्स की कम्युनिटी है। लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर योर पर्सनल ब्रांड, फॉर योर करियर ग्रोथ एज वेल। आप लिंक्डइन पे पोस्ट करें, जो पढ़ रहे हैं अच्छा पोस्ट करें, अपनी स्ट्रगल्स पोस्ट करें, आपने अपनी स्ट्रगल्स एंड फेलियर्स को कैसे ओवरकम किया है वो पढ़ें, ठीक है। अच्छा, अब किसी ने पूछा था कि विच डोमेन्स फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ज्यादा आ रही हैं या रेलेवेंसी बेसिस, तो हमारे पास वी आर गोइंग टू सी मेनी ट्रेंड्स। हमारे पास पहले लोगों को लगता था सिर्फ एनएलपी या कंप्यूटर विजन है, अब हमारे पास ऑटोनमस बॉडीज तो नहीं कह सकती, ऑटोनमस रोबोट्स, ऑटोनमस कार्स, रीइंफोर्समेंट लर्निंग आ गई है, और एआई प्रोडक्ट्स। हमारे पास जिस तरह चैट जीपीटी है, हमारे पास जैस्पर है, हमारे पास गामा डॉट एआई है, हमारे पास बबल डॉट आईओ है, ये सारे छोटे छोटे एआई टूल्स हैं, एआई प्लेटफॉर्म्स हैं जिस विच आर मेकिंग आवर लाइफ। ये चीज सबको समझ आई है? किसी का कोई क्वेश्चन है? मैं जी, किसी का कोई क्वेश्चन किसी चीज से तो हम कर सकते हैं उसको एड्रेस। मैम जिनके हैंड रेज है उनको अनम्यूट कर दूं? ठीक है, आप लोग कर ले बेशक, क्योंकि इसके बाद बल्कि एक सेकंड रुक जाइएगा, मैं ना ये एक करंट जॉब्स को डिस्कस करके फिर हम इस पे आ जाते हैं, इनके मैं क्वेश्चंस पे आ जाती हूँ, फिर मैं सिर्फ क्वेश्चंस ही एड्रेस कर लेती हूँ। मेरी स्लाइड्स रहती हैं 2-3 ही बस रहती हैं। अच्छा, अब करंट जॉब मार्केट, मैं आपको ये कह सकती हूँ, ये मैंने डेटा कैंप से लिया था, उनके स्टैटिस्टिक्स इन 2024 के, कि हमारे पास करंट जॉब मार्केट में एआई की अम्ब्रेला में वी हैव मल्टीपल डोमेन। हमारे पास एआई इंजीनियर्स हैं, हमारे पास डेटा साइंटिस्ट हैं, हमारे पास मशीन लर्निंग इंजीनियर्स हैं, एआई रिसर्चर्स हैं जो थोड़े रिसर्च में और फिर न्यू इनोवेशंस में काम करते हैं, हमारे पास रोबोटिक्स इंजीनियर है, मैकाट्रॉनिक्स जिन्होंने पढ़ी हुई है उनके लिए रोबोटिक्स इंजीनियरिंग और वो एआई इंटीग्रेशन इज अ परफेक्ट परफेक्ट कॉम्बिनेशन। फिर हमारे पास एआई प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं, ये थोड़े से मैनेजेरियल साइड का है। मैनेजेरियल साइड से मतलब ये है कि हमारे पास अगर आपको टेक फॉर एग्जांपल इतना हार्डकोर नहीं आता और आप कोडिंग नहीं करना चाहते लेकिन आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो यू कैन बिकम एन एआई प्रोडक्ट मैनेजर, जो ये पूरी डेवलपमेंट होती है। सो प्रोडक्ट को आप एक प्रोजेक्ट लें विच विल हैव एन एंड गोल्स, और उसको आपने मैनेज कैसे करना है, उसका यूआई यूएक्स, उसका डेटा कलेक्शन टेक्निक्स। आप हार्डकोर कोडिंग तो नहीं कर रहे होते लेकिन आप उसको मैनेज कर रहे हो, तो यू नीड टू हैव अ टेक्निकल एस्पेक्ट। मैंने बहुत लोगों को जिन्होंने सीएस किया हुआ है या जिन्होंने एआई पढ़ी हुई बेसिक अंडरस्टैंडिंग, उनको मैंने ये एआई प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जाते हुए देखा है। फिर एथिक्स इन एआई स्पेशलिस्ट, अब ये बहुत यू कैन से इमर्जिंग टू मी, क्योंकि हमने एआई पढ़ लिया, हमने एआई बना लिए, हमने चैट जीपीटीज, हमने एलएलएम्स बना लिए, नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग देयर इम्प्लीकेशंस, कि इनके क्या इनके साथ मसाइल है, बायसनेस है, अनएथिकल अप्रोच है। कुछ अर्सा पहले था कि अगर आप चैट जीपीटी से पैलेस्टाइन का पूछो तो इट डजंट नो कि वो क्या चीज है, लेकिन आप इसराइल का पूछो तो दे हैव एन अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पे ट्रेनिंग बायसेस, एथिकल कंसिडरेशन,
ठीक है। बट आई वुड स्टिल से कि अभी तक अकॉर्डिंग टू अपवर्क पे जो जॉब पोस्टिंग्स है हमारे पास, और जो जनरल जॉब पोस्टिंग्स होती है इंडीड और लिंक्डइन पे, NLP specialists are the most in demand. और अगर if anyone is pivoting towards this field and they want to understand कि कौन सी डोमेन ज्यादा चल रही है, तो I would say NLP, I would say LLMs, क्योंकि अब हमने इनकी फंक्शनैलिटी, इनकी अंडरस्टैंडिंग बनाना शुरू। तो LLMs इंजीनियर्स, LLMs एक्सपर्ट, दे आर गोइंग टू बी इन डिमांड, बट इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि बाकी डोमेन्स की डिमांड। कंप्यूटर विजन की भी बहुत डिमांड है हमारे पास, कंप्यूटर विजन स्पेशलिस्ट, LLMs और NLP, क्योंकि नाउ वी हैव स्टार्टेड टू डील विद टेक्स्ट डेटा हो गया, हमारे पास सेंटिमेंट्स हो गए, तो टेक्स्ट डेटा हमारे पास ज्यादातर होता है, इंग्लिश लैंग्वेज होगी, तो हमारे पास जो NLP एक्सपर्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा है, जिसमें NLP की बेसिस पे ही हमारे पास जनरेटिव मॉडलिंग बन रही है, जनरेटिव मॉडल्स बन रहे हैं, जनरेटिव AI निकल रही है। क्यों? क्योंकि आप इंग्लिश में प्रॉम्प्ट देते हैं फॉर एग्जाम्पल या किसी लोकल लैंग्वेज में, एंड देन यू मूव टूवर्ड्स वट एवर दी आउटकम। उसके बाद रोल ऑफ सर्टिफिकेशन देखने के हमारे पास, ठीक है बस, इफ यू जस्ट बियर विद मी फॉर 2 more slides, फिर हमें आप लोगों के क्वेश्चन, वी विल ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस। अब कुछ लोग कहते हैं कि द रोल ऑफ सर्टिफिकेशंस या बूट कैंप से कि कितनी जरूरी है और कितना फायदा है। मैं कहूंगी फायदा है और मैं कहूंगी नुकसान। अब फायदे में सबसे बड़ा चीज, अगर अच्छा बूट कैंप है वो आपको एक होलिस्टिक पिक्चर देगा, वो आपको सब कुछ कराएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों में उस तरह डिसिप्लिन नहीं है अपने, मैं कह सकती हूँ फ्री कोर्सेज या रिकॉर्डेड कोर्सेज देखने का, एंड यू वांट टू हैव दैट डिसिप्लिन, जॉइन अ लाइफ। इन बूट कैंप्स में क्या होता है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को एटम कैंप का आइडिया दे देती हूँ। हम सारे जब बूट कैंप्स बनाते हैं, वी हैव अ सिलेक्शन क्राइटेरिया, इट्स नॉट ओपन फॉर एवरी। कुछ हैं जिसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास अगस्त के, पता नहीं अगस्त के फर्स्ट वीक में वी हैव द डेटा एनालिटिक्स कैंप, इट्स ओपन फॉर एवरी। लेकिन जो हमारा डेटा साइंस और AI बूट कैंप है, वी हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया। आपकी डिग्री, आपकी कह सकते हैं CV, आपकी जस्ट इंग्लिश, इन सब चीजों पे वी असेस यू एंड देन वी शॉर्टलिस्ट यू। उसके साथ साथ वी टेल यू व्हाट टू स्टडी इन टर्म्स ऑफ, आप कह सकते हैं टेक डिग्रीज या हार्ड कोर जो टेक डिग्रीज होती हैं हमारे पास, टेक स्किल्स होती हैं, लैंग्वेजेस होती हैं, सिलेबस होते हैं, और उसके साथ साथ वी आल्सो वर्क ऑन योर सॉफ्ट स्किल्स। ठीक है, तो अच्छा बूट कैंप जिसपे प्रॉपर, आप कह सकते हैं एक स्ट्रक्चर है, यू नीड टू नो व्हाट हु द ट्रेनर्स, यू नीड टू नो कि उस बूट कैंप की एक रेपुटेशन है, वरना यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी। लेकिन आई वुड स्टिल से कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बूट कैंप्स आर द फास्टेस्ट वे टू पिवट इनटू एनी फील्ड। अगर फॉर एग्जांपल हम दोबारा 4 साल की डिग्री नहीं कर सकते, मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है मैं 4 साल की दोबारा डिग्री नहीं कर सकती, इट्स अ लॉट ऑफ टाइम। यू टेक अ गुड बूट कैंप, यूजुअली 4 से 6-7 मंथ्स का होता है, जैसे हमारा डेटा साइंस का 4 मंथ्स का एक्सेलरेटेड है। मेहनत बहुत लगेगी, लेकिन दे विल टेल यू एवरीथिंग यू नीड टू नो इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब अगर मैं जब तक डिग्री करूंगी और डिग्री से मैं ग्रेजुएट होंगी और जो डिग्री वाले मुझे पढ़ाएंगे और बाहर निकलूंगी, तब तक एवरीथिंग विल बी चेंज्ड। पिछले साल ML इंजीनियर्स की डिमांड, इस साल AI इंजीनियर्स, कल शायद सिर्फ LLMs एक्सपर्ट। तो डिग्री में जो चीजें आपको पढ़ाएंगे और उसका स्पीड और जो मार्केट में स्पीड है, यूजुअली अनफॉर्चुनेटली इन पाकिस्तान वो मैच नहीं करती। दैट्स व्हाई पीपल टेक लाइव बूट कैंप्स। ठीक है, ये बस। अब व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड व्हेन यू आर पिवटिंग टू डीसी? सबसे पहली चीज है फाउंडेशनल नॉलेज, जिसमें मैंने पहले बात की। आपने पहले दिन मॉडल नहीं बना लिया। अगर आपने वो SK लर्न की 5 लाइंस देख के एक मॉडल ट्रेन कर दिया और मेरे पास एक आउटकम आ गया, तो दैट्स नॉट यू बीइंग एन AI इंजीनियर। फाउंडेशंस अपनी ठीक करें, जिसमें आपके पास मैथ की फाउंडेशन है, हमारे पास स्टैटिस्टिक्स और मैथ की हमने बात कर ली, और आपकी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करें, लीड कोड्स करें, प्रैक्टिस चैलेंजेस करें, SQL पे काम और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करें, प्रोजेक्ट्स बनाएं। शुरू में खुद प्रोजेक्ट समझ नहीं आते, यूट्यूब पे आप जाएं और लिखें फॉर एग्जाम्पल NLP गाइडेड प्रोजेक्ट्स,
वहां पे आपको अगर 100 प्रोजेक्ट्स बने बनाए ना मिले, वो बंदा गाइड आपको ना कर रहा हुआ, यू कम टू मी, यू टेल मी मैम आपने गलत स्टेट। पावर बीआई के हैं, एसक्यूएल के करें, एनएलपी के करें, वो आपको डेटा सेट भी देते हैं, वो साथ साथ आपके लिखते हैं, अच्छा अब आप ये लिखें, अब आप ये लिखें, इससे आप ये हो रहा है। शुरू में एवरीवन इज कंफ्यूज्ड, मैंने जब शुरू किया था मैं भी कंफ्यूज थी। अब 10, 20, 30 गाइडेड प्रोजेक्ट्स, कोर्सेरा पे फ्री प्रोजेक्ट, अब तो हर बंदा फ्री कंटेंट बना रहा है, मीडियम पे इतने लोग, और आपने अपने आप को फोकस एक टूल पे नहीं। अगर मैं कहती हूँ आई एम अ वेरी गुड डेटा विजुअलाइजर, लेकिन मैं सिर्फ पावर बीआई पे काम, और अगर कल पावर बीआई की डिमांड ना रही तो इसका मतलब है कि मेरी जॉब चली जाएगी? नो no. जो कंप्यूटर साइंस करते हैं, जो ये फ्रंट एंड बैक एंड पे काम करते हैं, दे नो स्टैक्स कितने अपडेट होते हैं, नोड, रिएक्ट, .js, ये पहले C++ था, फिर जावा था, फिर पाइथन है। यू नीड टू बी अडेप्टेबल। आप अडेप्ट नहीं करेंगे, आप फॉर एग्जांपल जिद पे खड़े रहेंगे कि नहीं मैंने तो करना ही करना पावर बीआई में, तो लोग कहेंगे ठीक है कोई मसला नहीं, आप बैठ जाए, हम किसी को ले आएंगे जिसको डेटा विजुअलाइजेशन आती हो, एंड दैट पर्सन इज नॉट हेजिटेंट टू डू इट ऑन जस्ट पावर। बी अडेप्टेबल, सीखेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो उसका सिला भी नहीं मिलेगा, बैठे बैठाए वाकई में कुछ नहीं मिलता, ये मेरी आपको एक्सपीरियंस के साथ है। सेकेंडली, सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स या प्रोफेशनल स्किल्स, दे आर सो इम्पोर्टेंट। अगर आप अच्छे कोडर हैं बट यू डू नॉट हैव दैट कम्युनिकेशन, ग्रुप वर्क, टीम वर्क, कॉन्फिडेंट, गुड राइटिंग, गुड स्पीकिंग स्किल्स, आई एम सॉरी, जॉब नहीं। मार्केट में अगर आप फ्रीलांसर हैं, इवन फ्रीलांसर्स का इतना मसला होता है, आई एम नॉट सेइंग कि हम सारे आज बैठ के कल जाके ब्रिटिश इंग्लिश बोलना शुरू, अपना स्ट्रक्चर ठीक करें, बेसिक ग्रामर ठीक करें। हम सबकी, वी ऑल हैव दिस पाकिस्तानी एक्सेंट, ठीक है, मैं भी पाकिस्तान में पैदा हुई हूँ, आप लोग भी पाकिस्तान में पैदा हुए, और मैं यहाँ बैठ के अमेरिकन एक्सेंट नहीं बोल सकती, इट्स नॉट पॉसिबल। मैं सीख सकती हूँ, चले मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करूँ, बट मैं ये तो कर सकती हूँ कि मेरा सेंटेंस स्ट्रक्चर, मेरी ग्रामर, मेरी प्रोनाउंसिएशन सही। वर्क ऑन इट, वर्क ऑन योर, हैव गुड इंटेग्रिटी, बी ऑनेस्ट इन योर वर्क। अगर आप लोग, इफ यू डू समथिंग that is not ethical, that is not showing your integrity, आप ज्यादा आगे नहीं चले। आप प्रमोशंस, इंक्रीमेंट्स, प्रोग्रेशन, they happen on the basis of obviously आपकी हार्ड स्किल्स, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स आर द 70%। टेक स्किल में अगर आज मैं कल आप लोगों को पाइथन की क्लास दूं और आप लोगों ने वो कभी भी ना पढ़ा हो, 95% लोग फर्स्ट गो में सीख जाए, नहीं सीख, जो बाकी 5% होंगे वो यूट्यूब से सीख लें, और अगर मैं कल क्विज लूं आप सारे क्विज में पास हो जाए, लेकिन मैं आपको सॉफ्ट स्किल्स नहीं सिखा, मैं आपको प्रोफेशनलिज्म, आपको हाउ टू स्पीक, हाउ टू राइट अ गुड ईमेल, हाउ टू राइट अ गुड पोस्ट, हाउ टू राइट बेसिक इंग्लिश। मैं ये नहीं कहती कि आपकी वोकैबुलरी में कोई बहुत ही शेक्सपियर लेवल की इंग्लिश ना हो, कोई मसला नहीं, मेरे में भी नहीं, मैं भी इंजीनियर, हमने जितनी इंग्लिश पढ़ी होती है वो सबको ही पता होती है, लेकिन जो है उसको इम्प्रूव, अपनी प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करें, अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करें। अब आप कहेंगे मैम हम किस तरह करें, आपको पैसे देने की भी जरूरत नहीं, आप यूट्यूब खोले, यूट्यूब में जो वो बोल रहा है, आप कोई कह दें इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, कोई इंग्लिश स्पीकिंग सेंटेंस की स्टोरी कर दें, जो वो लाइन वो जो बोलता है आप दोबारा अपने आप को प्रैक्टिस करेंगे, इट्स एन एक्वायर्ड स्किल। आप इंग्लिश बोलना भी एक स्किल है, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी आप नहीं सीखेंगे। आपस में इंग्लिश बोले, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली वी हैव अ कल्चर कि हम लोगों पे हंसते हैं जब वो इंग्लिश बोलते हैं, हम कहते हैं कि लाइक he or she is pretending to be something. This is the only way we practice and this is the only way we can go. बाकी ये थोड़े से टेक्निकल हैं, डेटा प्रोसेसिंग आप सीखें, आप एथिक्स एंड बायसेस की बात करें, मेक श्योर आपकी जो मॉडल्स हैं they are they are not biased, they are ethical, they are considerate। चलें जी, अब 1 घंटा तो मैंने बोला है, तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आई होप बोरिंग नहीं था। अब मेरे ख्याल में हम क्वेश्चंस ले लेते हैं।
अच्छा, सो वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। एक सेकंड, मुझे ना थोड़ा सा आप लोग ऊपर जाने दें, साथ साथ में सारे क्वेश्चंस। हाउ कैन वी लर्न फ्रॉम यू वाया ऑनलाइन ट्रेनिंग? अच्छा, सो मैं आई टीच एट एटम कैंप। मैं आप लोगों को लिंक, वैसे आप लोग मुझसे लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हैं। मानूर सलमान है मेरा नाम। मैं कोशिश करूंगी चैट में एंड में डाल दूं। आप लोग मुझसे लिंक्डइन पे कनेक्ट करें। मैं एटम कैंप के साथ ट्रेनिंग्स देती हूँ एआई और डेटा साइंस में। हमारे ऑनलाइन बूट कैंप्स होते हैं। तो नस्ट के साथ भी हमारा एक बूट कैंप है एआई का। तो बस आई डू मल्टीपल ट्रेनिंग्स, इंडिविजुअल मेरी ट्रेनिंग्स नहीं होती। मैं, क्योंकि आई एम फाउंडर ऑफ एटम कैंप, तो बस उन्हीं के साथ में ट्रेनिंग्स देती हूँ। तो इफ यू वांट टू लर्न, यू आर मोर देन वेलकम टू ज्वाइन। ऑब्वियसली इट्स दे आर पेड बूट कैंप्स। तो कभी कभी हम फ्री वर्कशॉप्स भी करते हैं। फ्री बूट कैंप्स नहीं होते हमारे, जो होते हैं देयर पेड, बिकॉज वी बिलीव दिस इज एन इन्वेस्टमेंट दैट यू टेक इन योर फ्यूचर। बाकी एटम कैंप पे काफी ज्यादा हम लाहौर और इस्लामाबाद एंड कराची फ्री वर्कशॉप्स कराते हैं छोटे छोटे टॉपिक्स पे। अब जिस तरह मेरी लाहौर में एक वर्कशॉप होनी है 1 अगस्त को। आप लोग atomcamp.com करें, हमारे उसको ज्वाइन करें सारे सोशल्स को, सो यू विल हैव ऑल द अपडेट्स। The start of the journey is that you need to believe and you need to trust कि it's going to take time. आप 1-2 हफ्ते में एआई नहीं सीखेंगे। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस। आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे और समझेंगे तो हो जाएगा। यूजुअली व्हाट आई रिकमेंड इज दैट वी स्टार्ट फ्रॉम मैथ्स। अब मैथ्स में अपनी अंडरस्टैंडिंग्स बनाएं, ठीक है। मैथ्स में बनाएंगे, फिर प्रोग्रामिंग में बनाएं, फिर उसके बाद जस्ट टेक एनी कोर्स फ्रॉम यूट्यूब, फॉर एग्जांपल मशीन लर्निंग यूजिंग पाइथन। इधर से स्टार्ट करें, फिर ऑटोमेटिकली आप लोगों के वो एक ट्रैक बनना शुरू हो जाता है। अच्छा, अबाउट द सॉफ्टवेयर हाउसेस जॉब्स एंड इंटर्नशिप्स, आई थिंक यहाँ पे यू कैन फॉलो डिफरेंट पॉपुलर जॉब प्लेटफॉर्म्स भी हो सकते हैं, different companies on LinkedIn, Indeed, Rosie.pk. लेकिन I think the most authentic way to assess that it's not a fake job is कि आप उनकी LinkedIn पे पोस्टिंग देखें। अगर आप बीबीए करें तो आप रिमशा आपकी मैं बात करी, अगर आप बीबीए करी हैं तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन इंटीग्रेट डिफरेंट टूल्स, या डेटा एनालिटिक्स की साइट पे फिलहाल आप आ सकती हैं। और क्योंकि फिर आप जो डोमेन नॉलेज है, मार्केटिंग हो गई या ऑपरेशंस या फाइनेंस, उसमें तो बहुत ज्यादा एआई हो रहा है। तो मे बी यू कैन स्टार्ट के डेटा एनालिटिक्स इन योर डोमेन्स और उसके बाद यू मूव ऑन टू थोड़ी एआई वाली साइड। बीबीए वाले या जो एमबीए वाले लोग हैं उनको बहुत फायदा होता है, बिकॉज दे हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंस, दे हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केटिंग। तो वो एआई के टूल्स थोड़े से डेटा के सीख के दे डू वंडर्स। उसके बाद जी साकिब, सो मशीन लर्निंग, अब ये हुआ है कि थोड़ी सी मशीन लर्निंग की टास्क थोड़ी कम हो गई है। तो मे बी यू कैन अपग्रेड योर स्टैक टू एनएलपी, एलएलएम्स, एंड देन मे बी ट्राई फ्रीलांस। Freelancing is an excellent platform to start your journey. अच्छा, देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं ना कि उन्होंने कोर्सेज किए, मेक श्योर वही बात है कि आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, बना हुआ है, और आप पर्सनल ब्रांड आपने किया हुआ है। क्योंकि अगर आपकी पर्सनल ब्रांडिंग नहीं और आपकी रेलेवेंट फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड नहीं था ना, तो इट्स वेरी सॉर्ट ऑफ डिफिकल्ट टू पिवट इन अ वे कि अगर आपका पर्सनल ब्रांड नहीं, डू प्रोजेक्ट्स। और एक आसान चीज मैं आप लोगों को एक टिप बताती हूँ, ट्राई फ्रीलांस। आप अपना स्किल को अपग्रेड करें, अपना स्किल बनाएं, प्रोजेक्ट्स बनाएं, और अगर फॉर एग्जांपल आपको कंपनी चांस नहीं दे रही तो आप फ्रीलांसिंग करें। फ्रीलांसिंग में दे विल सी ओनली योर स्किल सेट। if you have the skill set you will be able to uh, get a job, get a gig, और वो गिग फिर आपकी एक्सपीरियंस में ऐड होगी, और फिर इट विल बी मोर, क्योंकि जब आप फ्रीलांसिंग करते हैं और एक्चुअली वर्किंग विद कंपनीज ऑन देयर प्रोजेक्ट्स, तो ऑटोमेटिकली आपका एक्सपीरियंस ऐड होगा। अच्छा, एनएलपी के लिए व्हाट यू कैन डू इज यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम, थोड़ा सा ये डिटेल्ड है मेरे ख्याल में। अगर एनएलपी पे आपने जाना, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम मशीन लर्निंग, फिर डीप लर्निंग, फिर एनएलपी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, फिर आप यू मूव टुवर्ड्स एलएलएम्स। तो सबकी इनकी बेसिक फाउंडेशन आपने बनाई।
देखें अली, आपका फुल स्टैक डिजाइन, वेब डिजाइनर है आप, एआई व्हिच आई एम वर्किंग, हाउ डू यू थिंक? अच्छा, अब आपने ना देखें, आपने अपने जो स्टैक्स हैं उनको रिप्लेस नहीं करना। आप देखें कि एआई आपका काम कैसे आसान करे। फॉर एग्जांपल यूआई यूएक्स में हो गया, इंटीग्रेशन में हो गया, कहीं पे आपको शॉर्टकट्स मिल गए। और सेकेंडली डेटा सेट्स, तो डेटा सेट्स के लिए डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम यू डीलिंग विद, द बिजनेस प्रॉब्लम। समटाइम्स यू आर एबल टू गेट डेटा ऑन ओपन सोर्सेज, फॉर एग्जांपल कैगल हो गया या डेटा कॉमन्स हो गया गूगल का, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा डेटा पड़ा हुआ है। लेकिन अगर आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आपके पास डेटा नहीं है, तो आई थिंक द सोल्यूशन इज दैट यू मेक योर ओन डेटा सेट। फिर आप वेब स्क्रैपिंग करें, आप कभी कभी आपको डेटा बाय करना पड़ेगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम, बट फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि आपको किस तरह का डेटा चाहिए। अच्छा, आफ्टर द कोर्स कंप्लीशन यू नीड टू मेक प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स नहीं करेंगे, उसके अलावा आप सब कुछ भी कर लेंगे ना, तो यू वोंट बी एबल टू गेट अ जॉब। प्रोजेक्ट्स बनाएं, लिंक्डइन पे पोस्ट करें, उनके बारे में लिखें, मीडियम पे लिखें, कैगल पे अपनी चीजें, मेक श्योर यू हैव अ प्रेजेंस ऑन द सोशल मीडिया। अच्छा, अ करियर इन इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमने इसमें वैसे काफी बात भी की है, मैं दोबारा आपको बता देती हूँ। यू नीड टू हैव द नॉलेज एंड द प्रोजेक्ट्स। अगर ये दोनों चीजें आपके पास नहीं है, तो व्हाट यू कैन डू इज you need to work on these, then फिर आप क्या करें, अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाएं, लिंक्डइन पे पोस्ट करें, मीडियम पे पोस्ट करें, और उसके साथ साथ अगर आपकी थोड़ी सी स्किल सेट डेवलप हो गया है, कॉम्पिटिशन्स पे पार्टिसिपेट, मेक ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, सो यू आर नोन दैट यू आर इन दिस फील्ड। अच्छा, आमना, what we can do is, जिनको ये फुल ऑन एक इलेबोरेटेड कोर्स चाहिए ना एआई पे, so unfortunately अभी मेरे पास resources नहीं है, but what you guys can do is you can reach out to me on LinkedIn। रुकिए एक सेकंड, मैं अपना ना LinkedIn आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, just give me 1 minute। आप लोग मुझे रीच आउट करें, मैं एक छोटा सा ना डॉक्यूमेंट बना दूंगी जिसपे ये सारा ना जो फ्री रिसोर्सेज है ना हमारे पास, मैंने चैट में शेयर कर दिया, मैं इस पे फ्री रिसोर्सेज डाल दूंगी। मैंने ना चैट में ये शेयर कर दिया, मैं इस पे फ्री रिसोर्सेज डाल दूंगी ताकि आप लोग फिर मुझे, व्हेन एनीवन कैन रीच आउट व्हेन यू टेक्स्ट मी, तो फिर मैं आप लोगों के साथ वो पीडीएफ शेयर कर दूंगी। क्यूएनए पे कहाँ थी? जी, whoever wants to do anything in data science और AI, you need to learn math। अनफॉर्चुनेटली पूरा मैथ्स नहीं, मैं ये नहीं कहती आप मैथ्स में बैचलर्स करें, पर जो लीनियर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, इन सब की फाउंडेशन बनाएं, फिर साथ साथ और डेवलप होती जाएगी, बट मैथ से छुटकारा नहीं है जिसे हम कहते हैं। लेकिन जो पूछे ना मैक्सिमम और मिनिमम प्रोजेक्ट्स के बारे में, इट डिपेंड्स। ठीक है, आपको मैं कह दूं कि 4 आप बना दें, इट्स अ गारंटी कि आपका आपको इतना, पर समटाइम्स यू, अब अगर आप 4 बहुत बेसिक बना दें और 2 बहुत अच्छे बना दें, तो जो 2 बहुत अच्छे हैं दे विल ऑब्वियसली हैव मोर वेटेज देन द 4 नॉर्मल। तो मेक श्योर आपके प्रोजेक्ट्स कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स होते जाएं ताकि उनको पता चले कि आप अपना जो स्किल है वो अपग्रेड भी करें। देखिए, अब किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि काफी लोग हैं, आई नो द जॉब, इवन एंट्री लेवल जॉब्स, दे डिमांड 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस। वो कहते हैं 2 to 3 years वर्किंग इन एआई और रिलेटेड फील्ड, और हम तो सारे फ्रेश ग्रेजुएट। लेट मी, any question? ओके, आई थिंक कोई अनम्यूट हुआ है, तो काइंडली आप सब लोग अपने आप को म्यूट कर दें।
ओके सॉरी फॉर तो इंटरप्शन मानो, मैंने अनम्यूट किया था कि ये लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मैंने आप म्यूट कर दिया, सॉरी फॉर इंटरप्शन। ओके ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। अच्छा, सो आप लोग व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डू फ्रीलांस। फ्रीलांस जब आप प्रोजेक्ट्स करते हैं और उस पे जब आप असल कंपनीज के साथ असल प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, दैट इज काउंटेड एज योर एक्सपीरियंस। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास 2 साल का किसी कंपनी का एक्सपीरियंस हो। अगर आपके पास 3-4 प्रोजेक्ट्स फ्रीलांस के हैं बट यू नो देयर आर एक्चुअल कंपनीज जिनकी एक्चुअल बिजनेस प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करें, तो दैट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट फेज ऑफ गेटिंग एक्सपीरियंस एंड गेटिंग अ रेलेवेंट जॉब। मैंने देखा है हमारे बूट कैंप के बाद लोग, तो व्हाट वी डू इज वी हैव दीज डेडिकेटेड फ्रीलांसिंग क्लासेस इन आवर बूट कैंप्स। तो हम फर्स्ट मंथ के बाद उनकी फ्रीलांसिंग की क्लासेस शुरू कर देते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि आपने पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, आपने प्रोजेक्ट्स कैसे बनाने हैं, आपने प्रोफाइल कैसे ऑप्टिमाइज करनी है। और उसके बाद वंस दे ऑप्टिमाइज इट, और फिर वो गिग्स पे काम करना शुरू करते हैं। और जब उनके पास वो गिग आती है वो एक्सपीरियंस में काउंट होती है, और जब वो एक्सपीरियंस में काउंट होती है तो हमारे पास ऑटोमेटिकली कंपनीज ने काउंटेड एज एक्सपीरियंस। ये चीज समझ आई आप लोगों को? Okay, so anyone who's asking about the online courses, I cannot give you the exact courses because we need to understand your needs. कि आपका basic level है, आपका थोड़ा intermediate level है, थोड़ा advanced level है। तो हर बंदे को थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कि उनका level कितने, और maybe you can, I can post or I can share a PDF in 2 to 3 days जहाँ पे जो सारे commonly used courses हम देते हैं, recommend करते हैं for maths, for programming, from AI, for NLP, हम उसमें उसको list down कर देंगे, so you can start your journey, but automatically once you start it, you start understanding, फिर आप ज़्यादा बेहतर अपनी needs को understand कर सकेंगे। तो फॉर मेकाट्रॉनिक्स वांट टू स्विच इन एआई, आप लोगों ने काफी हद तक ऑटोमेशन और इन चीजों का काम किया होता है। जस्ट डू रेलेवेंट कोर्सेज, रेलेवेंट बूट कैंप, and then you can just integrate it अपने एआई में। एआई और मेकाट्रॉनिक्स इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन क्योंकि वो रोबोटिक्स के साथ आप उसको कर देते हैं। prompt engineering is nothing, just how you tune or the give instructions to the LLMs, ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। डीप लर्निंग डॉट ए आई का एक बहुत अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज, डीप लर्निंग डॉट ए, ये डीप लर्निंग डॉट ए आई है, इस पे इट्स एन एक्सलेंट प्लेटफॉर्म विच हैज फ्री रिसोर्सेज। कुछ इनके पेड वर्जन हैं लेकिन जो इनके शॉर्ट कोर्सेज है ना, ये फ्री है, घंटे घंटे के। आप लोगों ने जिन्होंने थोड़ी सी अपनी अंडरस्टैंडिंग बनानी है, थोड़ा सा समझना है, दे कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर एज वेल। थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट्स भी हैं इसमें, मैं आपको दिखाती हूँ एक जो सबके लिए रखे। ये देखिए, जनरेटिव एआई फॉर एवरीवन, चैट जीपीटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर डेवलपर्स, ये दोनों चीजें फ्री। इसको एक्सप्लोर कर, मैं इस पे क्लिक करके भी आपको ये देखिए, लर्न फॉर फ्री, बिगिनर्स फ्रेंडली, यहाँ से आप अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, जो लोग, अच्छा एक मैं आप लोगों को बात बताऊं, जो लोग यूनिवर्सिटीज और अपने सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स करते हैं, अपने एफआईपी प्रोजेक्ट्स करते हैं, वो कहते हैं मैम अब हम क्या करें। मेक श्योर द प्रोजेक्ट यू डू हैज अ बिजनेस, इज अ बिजनेस सोल्यूशन, ठीक है। जिन्होंने ये हार्ट प्रोटेक्शन का किया हुआ है, पोस्ट अबाउट। मैं लिंक्डइन पे बार बार इसलिए आती हूँ ताकि लोगों को आपके बारे में पता चले। फॉर एग्जाम्पल, समवन इज वर्किंग इन हेल्थ एनालिटिक्स, हेल्थ एआई, ठीक है, एंड नाउ दे आर फाइंडिंग रिसोर्सेज व्हेन यू पोस्ट अबाउट इट कि आपने अपने एफआईपी में हार्ट डिजीज प्रोडिक्शन की, उसकी फॉर एग्जांपल 95% एक्यूरेसी आई, ये मॉडल था, हमारी ये उसकी इम्प्लीकेशन है, ये उसके फायदे हैं, पीपल विल reach out to you. So just nothing should be in your computers, everything should be posted so people know कि क्या हो रहा है। देखिए, हमारे पास ना एटम कैंप में, ये मैं अबू बकर का एड्रेस करी हूँ कि 2 टाइप के कोर्स,
एक वो कोर्सेज हैं विच इज फॉर एवरीवन, फॉर एग्जांपल डेटा एनालिटिक्स का हमारा, तो डेटा एनालिटिक्स इज आइडियल, it's a paid bootcamp. It's ideal for someone who wants to start their AI journey and they do not have any back. हम आपको बेसिक्स ऑफ एक्सेल, एसक्यूएल, पाइथन और थोड़ी सी मशीन लर्निंग, साथ साथ प्रोजेक्ट्स होंगे, फ्रीलांसिंग होगी, और आपका डेटा एनालिसिस का फाउंडेशन बिल्ड। वंस वी नो कि आपके पास ऑल दो बैकग्राउंड नहीं था लेकिन आपने डेटा एनालिटिक्स का बूट कैंप बहुत अच्छे तरीके से किया, फिर यू एनरोल इन आवर डेटा साइंस एआई, वहां पे फिर आप प्रॉपर हार्ड कोर एआई, ठीक है। सो दिस इज द पाथवे, बेग अ फाउंडेशन ऑफ डेटा, डायरेक्टली एमएल पे नहीं मूव करना, वो होगा भी नहीं आपसे। स्टार्ट विद द फाउंडेशन ऑफ डेटा, हाउ टू एनालाइज डेटा, हाउ टू अंडरस्टैंड डेटा। हमारे पास डेटा एनालिसिस के डिफरेंट टूल्स क्या, लाइक एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बीआई, पाइथन, देन मूव टूवर्ड्स मशीन। देखिए, इफ यू वांट टू, जिनकी नदीम साहब बात करें कि हमारे पास इंटरेस्टिंग कैसे करें, रीड अबाउट यूज, गूगल पे लिखें एआई फॉर एजुकेशन, एआई फॉर किड्स, वहां पे फिर वो आपको बताएगा कि कौन कौन से प्रोमिनेंट टूल्स हैं जिससे आप कोई फन क्विजेस बना दें, जिनसे आपको फन एक्टिविटीज बना दें, फन कंटेंट बना दें, या इवन छोटे छोटे एआई की गेम्स, तो यू कैन डू दिस। From data analysis and data science to AI, it's a bit difficult क्योंकि वो हार्डकोर प्रोग्रामिंग आ जाती है, लेकिन इट्स 100% डूएबल। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी डेटा की फाउंडेशन को अच्छी तरीके से सीख लिया, अब आपने सिर्फ टेक्नोलॉजी सीखनी है, डिफरेंट टूल सीखने हैं एआई के, तो शहजादी इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। फर्स्ट अगस्त को हमारे पास जो इवेंट है लाहौर में, वो एटम, आई थिंक मैं एटम कैंप आपको खोल के दिखा देती हूँ। वो इट्स इनवाइट ओनली इवेंट, आप हमारे उस पर रजिस्टर करेंगे और उसके बाद बिकॉज देयर इज लिमिटेड सीट्स एंड वी हैव अ क्राइटेरिया फॉर इट, तो आपके पास एक सेकेंड, ये ना, ये वाला है, ये हमारी डेटा एनालिटिक्स बिजनेस फॉर बिजनेस, सॉरी, ये वाली, सॉरी, डेटा एनालिटिक्स बूट कैंप के बारे में ये इंफॉर्मेशन है। और हमारे पास यहाँ पे ये थोड़ा सा ना लिंक का इशू हुआ है, मेरे ख्याल में मिल रहा है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करा दूंगी, ये चीज है, इसको आप यहाँ पे क्लिक करके रजिस्टर करेंगे, सो इट्स एन इनवाइट ओनली, हम आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे एंड देन यू विल गेट ऑल द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। So this is a free workshop. We will have an understanding how to use data analytics for business success. अच्छा, देखिए, मैंने एक सेकंड, अच्छा, सबूर, मेरी क्वालिफिकेशंस ये हैं कि आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, देन एन एमबीए, फिर मैंने आईबीएम और सिस्को से एआई में सर्टिफिकेशंस की थी ट्रांजिशन करने के लिए, एंड नाउ आई एम एन इंटरनेशनल एआई ट्रेनर। मैंने अजरबैजान में जाके 10 वीक्स ट्रेनिंग दी थी, मैं यूएस के बूट कैंप में पढ़ा रही थी, करंटली आई एम नॉट टीचिंग विद देम एनीमोर, मेरी अपनी वर्क कमिटमेंट्स बहुत ज्यादा हैं। एटम कैंप में आई एम द को फाउंडर एज वेल एज a senior AI engineer, so I work with multiple projects and I do teach as well. Teaching is something that's very close to my heart. मुझे पढ़ाने का बहुत शौक है, तो वो बस मैं करती हूँ। ये मेरी क्वालिफिकेशंस हैं। मास्टर्स एंड जॉब ओवर देयर, देखिए, if you can get admission in a good university in a good program, and there are multiple factors for a master's. Are you able to get scholarship? Are there any financial constraints, any family pressures? अगर वो नहीं है and you can go and you do a very relevant masters, तो by all means go for it. Sorry to interrupt you, Mehnur.
ये कुछ लोगों के ना क्वेश्चंस हैं चैट में और वो कह रहे हैं कि हमारा कोई ग्लिच और क्वेश्चन नहीं जा रहा, तो उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है, तो आप उनका नेम कॉल कर सकती हैं, दे कैन आस्क अ क्वेश्चन। श्योर मैं चले जी अहमद। यस, आई हैव वन सेट क्वेश्चन के जो आपने अभी बताया कि जो आपको मशीन लर्निंग के लिए, डीप लर्निंग के लिए आपको मैथमेटिक्स स्ट्रांग होनी चाहिए, जबकि हमारे पास ना प्री ट्रेन्ड मॉडल और जो कि मॉडल्स बने हुए हैं जैसे कि साइकिट लर्न है, टेंसरफ्लो है और हगिंग फेस है, ऐसी बेशुमार प्लेटफॉर्म है और ऐसी जो लाइब्रेरीज हैं जो आपको प्री ट्रेन्ड मॉडल प्रोवाइड करती हैं। जी अच्छा, तो अब तो आप प्लीज ये इसमें बताइए ना कि फिर हमें क्यों हमें फिर एक नए सिरे से एक मॉडल तैयार करना पड़ेगा, और वो जो कि मॉडल बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन किया गया है, बनाया गया है। अच्छा, सो देयर इज अ कंफ्यूजन। मैंने जब आप लोगों को मैथ्स पढ़ने का कहा है, दैट इज नॉट फॉर मेकिंग योर ओन एल्गोरिथम। मैंने सो इट्स नॉट नाउ अबाउट मेकिंग योर ओन एल्गोरिथम। हर चीज प्री ट्रेन प्री मेड है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ दे वर्क टू इंश्योर दैट दे आर फुलफिलिंग द बिजनेस रिक्वायरमेंट। अब देखें, लीनियर रिग्रेशन, ठीक है, लीनियर रिग्रेशन में हम सबको पता है कि y इक्वल्स टू mx1 प्लस mx2 प्लस mx3, ठीक है। अब इसमें मुझे और इसके स्केलर में पूरे के पूरे मॉडल पता, लेकिन अगर मुझे ये पता नहीं होगा कि इसके पीछे मैथमेटिकल इंट्यूशन क्या है, तो मैं ये नहीं देख सकूंगी कि ये मेरे डेटा सेट पे रेलेवेंट है या नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता हो, अगर फॉर एग्जांपल किसी ने मशीन लर्निंग पे काम किया हो, इफ वी हैव a high co-dependence between the features, आपका लीनियर रिग्रेशन नहीं चलता। और अब ये मुझे सिर्फ इसलिए पता है क्योंकि लीनियर रिग्रेशन का मैथमेटिकल मॉडल इज डिजाइंड इन अ वे कि सारे फीचर्स इंडिपेंडेंट। और अगर मैं डीप लर्निंग की बात करती हूँ, डीप लर्निंग में वी हैव फॉरवर्ड प्रोपोगेशन है, बैकवर्ड प्रोपोगेशन है, इसमें हमने एरर को कम करना होता है। वी हैव टू यूज फॉर एग्जांपल ग्रेडियंट डिसेंट टू मिनिमाइज द एरर, ठीक है। अब इसमें कहीं पे भी ये अंडरस्टैंडिंग नहीं मैं उतारी कि आप यू मेक योर ओन CNN, यू मेक योर ओन एएन, वो तो वैसे ही रिसर्च और PhD में वो हम वैसे ही नहीं कर सकते। लेकिन मैथमेटिकल अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आपको मॉडल की डेवलपमेंट या मॉडल्स की वर्किंग समझ नहीं आएगी। जब मॉडल्स की वर्किंग समझ नहीं आएगी, यू वोंट बी एबल टू यूज देम इफेक्टिवली, ठीक है। आई होप ठीक आई है, वाज एबल बिल्कुल। टू आंसर। जी जी। अच्छा, और इसके अलावा मेरा एक और क्वेश्चन था जो कि मैंने जी चैट में भी किया था, कि मैं आपसे ना एक आइडिया लेने जा रहा हूँ F फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए। अब जो कि मेरी डिग्री है वो है BS डेटा साइंस, और जिसमें मैं ना ठीक है डिफरेंट डोमेन्स यूज करना चाहता हूँ, जैसे कि नेचुरल लैंग्वेज, NLP, कंप्यूटर विजन, और उसके अलावा डीप लर्निंग, जेनेटिव AI से रिलेटेड कोई भी एक ऐसा ना एप्लीकेशन मैं बिल्ड करना चाहता हूँ वेब बेस्ड, जो कि ठीक है जेनेटिव AI से, क्योंकि हमारी फैकल्टी ने डिसाइड किया कि कोई भी हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट विदाउट AI डेटा साइंस एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है ओके। तो आप तो मुझे अब कोई आप एक यूनिक सा कोई आइडिया मुझे दें। अच्छा, सो व्हाट वी कैन डू इज कि आप यू कैन रीच आउट टू मी ऑन लिंक्डइन बाद में, तो हम इस पे वी कैन हैव अ डिस्कशन कि कौन कौन से पाथवेज है या कौन कौन से डिफरेंट टूल्स हैं या आइडियाज हैं, आप उन पे काम कर सकते हैं। सेकेंडली व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि आप जो यूनिवर्सिटीज होती है ना FIP, उनमें जो इंस्ट्रक्टर्स या जो हमारे ये FIP सुपरवाइजर्स होते हैं, इनके पास अपने आइडियाज भी होते हैं। तो व्हाट यू कैन डू इज आप एक तो उनसे भी पूछ सकते हैं क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी उस पर रिसर्च की हुई होती है, वरना हम भी कोई रिसर्च कर लेंगे। या मैं आप लोगों को एक बड़ा अच्छा आइडिया देती हूँ। आप लोगों ने YC कॉम्बिनेटर के बारे में सुना है? अमेरिका में जो है स्टार्टअप नहीं इंक्यूबेट होते हैं वहां पे। अच्छा, सो नहीं। देयर इज दिस incubators और इट्स एन इकोसिस्टम। वहां पे जो सारे टेक रिलेटेड स्टार्टअप्स है ना, जो आइडियाज, वो वहां जाके दे अप्लाई फॉर इट। वहां 6 months की इंटर्नशिप होती है
और वहां पे फिर वो आपकी मेंटरशिप करते हैं, आपकी इंडस्ट्री लिंकेजेस बनाते हैं, दे आल्सो रेज फंड्स। वहां पे आप देख सकते हैं, आप गूगल की पॉडकास्ट देख सकते हैं, आप एलॉन मस्क को फॉलो कर सकते हैं। दीज आर ऑल द पीपल, दे गिव ग्रेट इनोवेटिव आइडियाज। मैं ये नहीं कहती कि आप उनको रेप्लिकेट करें। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मार्केट में किस चीज की डिमांड है। आप एक डोमेन चूज कर ले, आप हेल्थ एनालिटिक, आप हेल्थ चूज कर ले, आप फाइनेंस चूज कर ले, आप गेमिंग कर ले, गेमिंग पे बहुत काम हो रहा है आजकल। आप उनमें से देखिए और उन पर रिसर्च करें कि कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो उस इंडस्ट्री को फेस, और फिर उनमें से कोई एक प्रॉब्लम पिक करके आप एआई के थ्रू उसको सॉल्व करें। ठीक है, थोड़ी सी रिसर्च करें, क्योंकि उससे थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी डोमेन में ज्यादा काम हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में बहुत काम हो रहा है, टेक्सटाइल में बहुत काम हो रहा है। मैं आपको बताती हूँ, डेटा कैंप ने अपनी एक रिपोर्ट अभी लॉन्च की है, द स्टेट ऑफ डेटा इन एआई, इस तरह आई थिंक उसका नाम। उसको भी स्टडी करें, वो आपको बताएगा कि कौन कौन सी डोमेन्स इन डिमांड है, कौन कौन सी सेक्टर्स में उनकी डिमांड है। आपको उससे भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा। क्या नाम बताया आपने? मैंने बताया है डेटा, एक सेकंड में आप लोगों को दिखा दूं, डेटा कैंप है जी। आप लोगों को भी स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो इट इज datacamp.com। अगर आप इस पे जाएं, इनकी एक रिपोर्ट आई है, स्टेट ऑफ पता नहीं एआई एंड डेटा। अगर आ गई है, वरना आप लोग बस लॉग इन करेंगे तो यहाँ पे आ ही जाएगी। ये डेटा ब्रिक्स ने भी खैर निकाली है। ये स्टेट ऑफ डेटा इन एआई लिटरेसी रिपोर्ट 2024, इसमें ना बहुत अच्छी इंसाइट्स हैं कि कौन कौन सी डिमांड्स चल रही हैं, कौन कौन सी फील्ड्स में चल रही हैं। तो आप इसको भी देख सकते हैं टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, उसके बाद if it's between data and AI, data, understand data thoroughly, types of data, data analysis समझें, data analysis के tools समझें। आप ये चीजें समझेंगे तो आपको फिर समझ आएगा कि डेटा को डील कैसे करना है। सो एआई क्योंकि बनी ही डेटा पे है, तो डेटा के बगैर तो आप, अगर आप एआई पे जंप कर भी जाएंगे, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग उस तरह नहीं बनेगी। अच्छा, देखें, काफी लोग हमें वैसे एटम कैंप की फी पे कहते हैं, लेकिन देखिए इट्स एन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आप, आई एम नॉट प्रमोटिंग माय बूट कैंप या माय कंपनी, दैट्स नॉट द गोल फॉर दिस सेमिनार। आई एक्चुअली रियली रियली लव गाइडिंग स्टूडेंट्स, स्पेशली जो अपनी यूनिवर्सिटी में होते हैं, ताकि वो उनको वो गाइडेंस मिले जो हमारे टाइम पे उस तरह नहीं थी। And they, they do not get to face all the obstacles that I could have, avoided for them। कि मैं कोशिश करूं और आप लोग वो ना, आप लोगों को वो टाइम और वो मेहनत उस तरह ना करनी पड़े जो मैंने टेस्टिंग एंड ट्रायल पे की थी। तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। इट्स एन इन्वेस्टमेंट। 30,000 रुपया इट्स एन इन्वेस्टमेंट फॉर, वी कॉल इट अ पर्सनल इन्वेस्टमेंट। बाकी भी अगर आप कहीं पे जाएं, everyone is asking for an investment, or if it's something that it's not up to your क्या कह सकते हैं, अफोर्डेबिलिटी में कह लूं, या it's something that you think it's आपके उसमें नहीं आ रही, तो वी ऑल्सो रिकमेंड फ्री रिसोर्सेज। मैंने अभी तक जितनी भी चीजें बताई हैं, मैंने कहीं पे भी किसी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म को प्रमोट नहीं किया। एटम कैंप का सिर्फ मैं जिक्र इसलिए किया था बिकॉज दैट्स माय बेंचमार्क एंड वी हैव वर्कड रियली हार्ड ऑन making these courses. So they provide value. We are not a for-profit business, we are a social enterprise. The goal is that we upskill the youth so they are able to earn. We're still a business, we understand that, lekin we are not for a profit company. We have multiple YouTube resources हैं, हमारे पास डेटा कैंप है, हमारे पास कोर्सेरा पे फ्री रिसोर्सेज हैं। द गोल इज दैट यू लर्न, आप कहीं से भी सीखें, बस सीखें और करें, अपना नाम भी रोशन करें और मुल्क का नाम भी रोशन करें। अच्छा, दैट्स वाई सी कॉम्बिनेटर।
Y Combinator, इसको YC भी कुछ लोग कहते हैं. इट्स अ मॉडल फॉर फंडिंग अर्ली बिजनेसेस. ठीक है, यहाँ पे जॉब भी आती रहती हैं. YC इनकी लाइब्रेरीज भी है, टॉप कंपनीज भी जो कर रही हैं. कंपनीज में कौन कौन सी इनके पास कंपनी, बड़ी इंटरेस्टिंग है वैसे. कौन कौन सी कंपनीज इनके एंड में आ रही हैं, ये देखें. कौन कौन सी इन्होंने फंड की हुई है YC कॉम्बिनेटर में. अगर मैं स्टार्टअप जॉब्स कंपनीज में जाऊं, तो मैं स्टार्टअप डायरेक्टरी में अगर जाऊं, तो ये सारे के सारे इन्होंने किन किन कंपनीज में इन्वेस्ट किया है और उनको किस तरह ग्रो किया. सो यू विल हैव एन आइडिया. देखें, एयरबीएनबी शुरू हुआ, डोरडैश, गिटलैब, इन सबको पढ़ें. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स अ होल न्यू वर्ल्ड. इनकी ना एक आती है पॉडकास्ट भी आती है, एक सेकेंड. पॉडकास्ट, एक सेकेंड. लाइब्रेरी में होता है. यस, ये ना डिफरेंट लेटेस्ट स्टार्टअप स्कूल है. हाउ शुड यू स्टार्ट अ स्टार्टअप, इनके पॉडकास्ट आइडियाज हैं. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग. ये इसको सुनने तो थोड़ा इट्स अ होराइजन हमारा होता है. देखिए, जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, इसमें एआई की इंटीग्रेशन, इट्स नॉट एज सिंपल. I would not like to comment on anything थोड़ा सा that's not related to the tech side, क्योंकि हमारे सेशन का focus is just purely on AI for students and anyone who's trying to transition. So we have multiple factors that play when we are applying any technology. So there can be anything. So I would refrain from commenting on this. Apologies. Recommend courses you did for data analytics for Coursera. मैंने एक दो कोर्सेज किए थे, वो रैंडम गूगल, एक था आई थिंक गूगल का एनालिटिक्स का, गूगल एनालिटिक्स डेटा एनालिटिक्स का कोर्स था. लेकिन उसके अलावा एक मैंने बेसिक कोर्स किया था. वहां से मैंने थोड़ी सी यूट्यूब की वीडियोस देखी थी, फिर मैंने प्रोजेक्ट्स पे काम किया. तो और जहाँ पे मैं फंसती थी उस पे फिर मैंने वो किया था. आई जस्ट वर्क इन अ वे दैट आई स्टक ऑन अ विजुअल. फॉर एग्जांपल, मैंने हीट मैप बनाना है, वो मैंने कैसे बनाना है वो फिर मैं यूट्यूब से कर लेती थी. अच्छा, एक सेकंड, चैट में भी क्वेश्चंस हैं. सॉरी गाइस, मैं चैट खंसा, आपका जो सवाल है बिग डेटा एनालिटिक्स, व्हाट शुड आई डू और लर्न आफ्टर दिस कोर्स. टू प्रोजेक्ट्स करें डेटा एनालिटिक्स पे, अपनी ग्रिप बढ़ाएं, अपनी डोमेन में यूज करें. और उसके बाद इफ यू स्टिल थिंक दैट इट्स नॉट इनफ, मे बी डू एडवांस प्रोजेक्ट्स, एडवांस कोर्सेज. कुछ भी करने के बाद आई ऑल्सो रिकमेंड माई स्टूडेंट्स टू स्टार्ट फ्रीलांस, ताकि आपको पता चले कि क्या क्या जो चीज पढ़ाई जा रही है और जो आपने पढ़ी है वो सेम है या नहीं. तो देखिए, एआई में सक्सेस आप क्या समझ रहे हैं, मतलब व्हाट इज योर बेंचमार्क फॉर सक्सेस. पढ़ने को तो शायद 2 महीने में ही, ठीक है. उसके बाद आपको जॉब चाहिए, सो टाइम लगता है. इट्स नॉट कि आपने बस कोर्स कर लिया तो हो गया. देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट you need to do. You need to ensure to get a job. Also Python के साथ आप Python is a language through which you can do data science, you can use AI, etc. तो Python आपको सीखनी पड़ेगी. डेटा एनालिटिक्स से स्टार्ट करें, फिर AI और उसमें जाएं थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट्स में. अच्छा जी, so the question is job titles that require you to program a lot, are you like अच्छा, so जहां पे प्रोग्रामिंग बहुत हार्डकोर यूज होती है वो आपका डेफिनेटली एआई. एमएल इंजीनियर्स हैं, एआई इंजीनियर्स हैं, एनएलपी एक्सपर्ट्स हैं. अब तो काफी हद तक डेटा एनालिटिक्स भी पाइथन में. तो एनीथिंग एआई रिलेटेड, इट विल रिक्वायर यू टू प्रोग्राम अ लॉट. अच्छा, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, इफ यू देखिए, अब आप पे डिपेंड करता है. इफ यू वांट टू pursue coding side, to go for NLP, computer vision, robotics,
and you need to learn. But if you want to go towards the managerial side, explore that side of the things. जिस तरह फिर उसमें अच्छा product management में it will be a blend of your technical expertise as well as मैनेजेरियल साइड. तो अगर आपने मैनेजेरियल साइड पे जाना है तो आप लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे जा सकते हैं, और अगर आप लोगों ने हार्ड कोर टेक जॉब पे जाना है तो यू कैन ट्राई एनएलपी या कंप्यूटर विजन या एलएलएम्स एक्सपर्ट. देखिए 200 क्वेश्चन का तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन आपको प्रोडक्ट्स, आप लोगों को डिफरेंट टूल्स, और उसके लिए यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट. अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अनफॉर्चुनेटली इंटरव्यू पास नहीं होगा. जी सवाद, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स. अच्छा, जिन्होंने प्रोजेक्ट्स कर लिए उसके बाद प्लीज शोकेस योर प्रोजेक्ट, स्टार्ट बिल्डिंग योर पोर्टफोलियो. पोस्ट करें, प्रोजेक्ट्स करें, उनके बारे में पोस्ट करें, डिफरेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करें, अपनी सीवी ठीक करें, अपना रिज्यूमे ठीक करें, ताकि फिर यू गेट द जॉब्स. उसके बाद क्या है, लर्निंग फ्रॉम बुक्स और ऑनलाइन कोर्सेज. अच्छा, बुक्स आर वेरी गुड फॉर फाउंडेशन. अच्छा, तो मेरा ये बुक्स और कोर्सेज का ये होता है कि बुक्स में क्योंकि वो थोड़ी थ्योरेटिकल होती हैं और समटाइम्स दे डू नॉट हैव अपडेटेड नॉलेज, ठीक है, तो आप फाउंडेशन बुक्स से बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल पाइथन की फाउंडेशन होगी, एलएलएम्स की फाउंडेशन होगी, फाउंडेशन की मैं बात. लेकिन फॉर लेटेस्ट ट्रेंड्स, लेटेस्ट एडवांसमेंट्स, गो फॉर ऑनलाइन कोर्सेज, रीसेंट ऑनलाइन कोर्सेज. आपको पता है जब भी कोई नया स्टैक आता है ना, या नई टेक्नोलॉजी आती है और उस पर आपको कहीं भी रिसोर्स नहीं मिलती, तो पता है कहाँ मिलती है? यूट्यूब. बिकॉज many people, because they want to do likes, they want to get that engagement. जब चैट जीपीटी आया था, और चैट जीपीटी के आते कस्टम जीपीटीज आए थे, आई होप some of you remember this. आप लोग इतने ज्यादा यूट्यूबर्स ने बता दिया था कि अपना कस्टम जीपीटी कैसे बने. तो मे बी फॉर ऑल द लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजीज यू कैन गो फॉर यूट्यूब. और फिर काफी ज्यादा यूट्यूबर्स भी हैं, काफी ज्यादा हमारे पास टेक कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं जो फॉरेन कोर्सेज बनाते हैं, वो फ्री कर देते हैं. हमारे पास एक यूट्यूब पे चैनल है, उसे कहते हैं क्या नाम है, फ्री कोड कैंप. उसको भी आप लोग एक्सप्लोर करें. उसमें हमारे पास बहुत अच्छे कोर्सेज होते हैं, वो फ्री होता है, और वो फिर 24 घंटे का कोर्स होता है. अच्छा, इंटरव्यू के लिए डॉक्टर्स दे नीड टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा एंड एआई टू डू रिसर्च. तो वो फिर आपको देखना पड़ेगा कि जहाँ पे आप रिसर्च करें उनको किस तरह का स्किल सेट चाहिए. मे बी दे वांट ओनली टेक स्किल, दे वांट डोमेन नॉलेज. ऑब्वियसली आप डॉक्टर हैं तो इट विल हेल्प यू अ लॉट, बट you will need to have a researcher वाली स्किल सेट एज वेल एज थोड़ा एआई का. इंटरव्यू के लिए गाइस हमें ना मुझे लगता है कि कोई अलग सेशन रखना पड़ेगा, क्योंकि टिप्स एंड ट्रिक्स यही हैं कि आपकी टेक्निक काफी ज्यादा राउंड ऑफ इंटरव्यू होते हैं. तो वी नीड टू फ्री कोड कैंप. द नेम इज फ्री कोड कैंप. अच्छा, देखिए गाइस, इफ यू गाइस क्वेश्चन, जी सॉरी, अच्छा क्वेश्चन कर सकते हैं वो? जी जी प्लीज करें. अस्सलाम वालेकुम वेलकम सलाम. मैम, मेरा नाम वजाद है और मैं सियालकोट से बिलोंग करता हूँ. और जी जी मैं एआई के अंदर मैंने बात करनी थी कि एआई के अंदर ना मैंने काफ़ी सर्टिफिकेशंस की हैं. यूडेमी से जो है ना, आज से 2 साल पहले एक कोर्स किया था, डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद पाइथन. एंड जी उसके अलावा तो अभी रिसेंट जो सर इरफान मलिक का जो एक हुआ है एआई का हैकाथॉन, उसमें भी जो है ना वो भी मैंने ज्वाइन किया था. और वो भी सारे सीक्वेंस के साथ देखने हैं, उनकी ट्यूटोरियल्स भी. और एआई के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे एनएलपी है और डेटा साइंस है, और ये सारे जो है ना वो हमने भी
हम डिग्री में पढ़े थे, और ये मतलब मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट मेरे रहे हैं। एनएलपी के अंदर मैंने काम भी किया फेक न्यूज डिटेक्शन के ऊपर ना। तो जी अभी क्वेश्चन ये है कि इतने ज्यादा मतलब कंटेंट हमने पढ़ा है, इतना ज्यादा ये सारी चीजें पढ़ी हैं, तो अब क्या चीज है कि जो हम डायरेक्टली जो है ना वो मार्केट के अंदर लैंड करें तो हम जो है ना वो सक्सेस हो हमें मिल सकती है। वो क्या चीज है? आपने जैसे कोर्सेज की बात की ना, जी जी। तो अच्छा, वो आप सो प्लीज। देखिए, आपने कोर्स, सो आई थिंक दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन। और अगर इसके अलावा किसी कोई क्वेश्चन है, दे कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी ऑन लिंक्डइन। मैं रिप्लाई थोड़ा स्लो करती हूँ, लेकिन मैं कर जरूर देती हूँ। तो अगर आपने एक दफा कोर्सेज कर लिए हैं, फर्स्ट इंश्योर दैट यू हैव डन पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू द जॉब यू वांट टू गेट। अगर आपने एआई की जॉब करनी है और आपके प्रोजेक्ट्स पावर बीआई पे हैं, तो अनफॉर्चुनेटली आई एम सॉरी, आपको जॉब नहीं मिलेगी एआई। आपको पावर बीआई की मिल जाएगी, आपको एआई की मिलेगी। डू प्रोजेक्ट्स, मेक अ पर्सनल ब्रांड आउट। मतलब आप प्लेटफॉर्म्स पे अपने बारे में लिखें, द प्रोजेक्ट्स आपने किए। मैं ये नहीं कहती अपने बारे में हम पर्सनल स्टोरीज लिखें, obviously related to the job you want. Tell people you're learning about the concepts. LinkedIn है, GitHub है, Kaggle है, make sure you have a consistent presence on this. So whenever you apply, अब आपको पता है recruiters they'll see your LinkedIn as well. कितना आपने पढ़ा है, आपने कितना सीख रहे हैं, कितना कर लिया है। तो make sure you have these skills up to date. आपका रिज्यूमे अप टू डेट हो, आपका लिंक्डइन अप टू डेट हो, सो यू नो व्हेनेवर यू अप्लाई यू हैव अ फेयर चांस। आपको वेन्यू की सारी डिटेल्स आ जाएंगी कोलैब में, लेकिन आपको पहले हमारी वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करना पड़ेगा, और फिर आपको शॉर्ट लिस्टिंग की बेसिस पे फिर यू विल गेट द इनवाइट। ठीक है, चले, आई थिंक मॉडरेटर्स इफ दिस इज इनफ। रजिस्ट्रेशन थोड़ी देर तक खुलेगी, वी आर स्टिल अपडेटिंग द कोर्स। मैं फिर आप लोग उस पर फिर अप्लाई कर दीजिएगा। द फर्स्ट ऑगस्ट सेशन विल कवर, हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे हाउ टू यूज डेटा फॉर बिजनेस डिसीजन मेकिंग। जी एडमिन्स। थैंक यू सो मच Yes, मनोर फॉर ma'am. दिस Okay. अमेजिंग एंड इंसाइटफुल सेशन। बहुत मज़े का सेशन था, आपने अपने एक्सपीरियंस से काफ़ी कुछ शेयर किया और बहुत ही इंटरेक्टिव, मैं कहूँगी कि इस सीरीज का वन ऑफ द मोस्ट इंटरेक्टिव सेशन था। बहुत मज़ा आया, थैंक यू सो मच। No problem at all. Thank you so much for giving me this opportunity. It's always a pleasure to, interact with young students, young minds, and I'm just trying to play my part. So, thank you so much, everyone, for joining. If you have any more questions, you can reach out to me on LinkedIn. Mahanur Salman मेरा नाम है। कोई भी questions, कोई भी queries, if you have, I will definitely respond to you. Thank you so much. Allah Hafiz. थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। Allah. हाँ, अल्लाह हाफिज़। सारे अटेंडेंट्स, आपको मैम के जो अकाउंट्स वगैरह हैं सोशल्स, उनका लिंक जो है मैं ग्रुप में मेंशन कर दूंगी, आप उधर जाकर उनको फॉलो कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग। अल्लाह हाफिज़। जिन्होंने अभी तक अटेंडेंस मार्क नहीं की वो मार्क कर दें। यानी ने अभी ना मुझे भेजा है, वो फिर दोबारा भेजूं?